आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और मैं हमेशा आपके लिए कोशिश करती हूँ कि आपकी हेल्थ को ज़्यादा सोचती हूँ कि आपकी हेल्थ अच्छी हो। और जैसे जैसे वेदर बदलता रहता है डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको होती हैं। अक्सर मैंने देखा है सर्दियों में जिस्म का पेन कहीं ना कहीं, जिसका कोई सोया हुआ पेन होता है वो एकदम जाग जाता है। मतलब इट्स मीन कि कुछ लोगों को फ्रोजन पेन, आए हाथ झटका रुक गया, कुछ लोगों की टांग में जिसे हम कहते हैं अर्कुन निसा, कोई फ्रोजन पेन, दर्द छटीका और पता नहीं इस तरह की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कुछ लोगों की तो पीछे बैक जो है ना, सर्वाइकल पेन, वो गर्दन यूँ ऐसे हो जाती है, अटक जाती है। कुछ लोग इधर मुंडी नहीं कर सकते, इधर नहीं कर सकते, ये सारे पेन है। और फिर बैक की भी होती है, उठने बैठने में प्रॉब्लम। और कुछ लोग इतने हेल्दी होते हैं उनके घुटनों पे भी वेट जो होता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज़ ले आऊँ, लाइक लेट्स सी, ऐसा कुछ जिससे आपका पेन चुटकियों में ठीक हो जाए। एक जगह जाना हुआ, ऑफ कोर्स हमारे डायरेक्टर और मुझे भी, और एक मतलब एक दवाखाना जैसे हम कहते हैं, लेकिन उन्होंने पूरा एक सिस्टम ऑन किया है जोरी दवाखाने के नाम से। और वहाँ पे थेरेपी चल रही थी और लोग इस तरह एक्साइटेड थे, रश इतना था, मुझे समझ में नहीं आई यहाँ पर कुछ, मुझे लग रहा है जैसे कुछ शिरनी बांट रहा हो। लेकिन यकीन करें वो दुआएं बहुत दिल से दे रहे थे कि हमें इतनी जल्दी ये रिलीफ मिल गया। और ये सरप्राइज इज अ मैजिक, मैं कहूँगी इसका नाम मैजिकल दवाखाना होना चाहिए। इन्होंने क्यों रखा, लेकिन जोरी मतलब नायाब, ये मैं कह सकती हूँ। दिस गुड इनिशिएटिव। और मैं स्पेशल थैंक्स करूँगी हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हकीम साजिद इस्लाम का, जिन्होंने अपनी एक टीम क्रिएट करते चले जा रहे हैं। इनसे तो लोग फैज़याब होते हैं, उनसे मिलवाती भी हूँ, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि जो डिफरेंट हमारे पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं, उन मेहमानों को वो लोग कैपेबिलिटी को कराची तक लेकर आएँ, यहाँ के लोग भी फैज़याब हों। दिस अ गुड पॉजिटिव सोच। और ये एक ऐसी सोच है जिसे हम कहते हैं कि जिसके दिल में अल्लाह बसता हो, वो हमेशा अपना इनाम सब जगह बांटते रहते हैं। तो मैं सबसे पहले मिलवाती हूँ यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट हमारे साथ हकीम साजिद इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सबसे एक और नाज़िम बताऊँ, मेरे जब से मैंने मॉर्निंग शो 4 साल हो गए हैं, लेकिन 4 सालों का कम्युनिकेशन ऑलवेज रहा है। और हमेशा ये आपको मुस्तफ़ीद और अपने इल्म से, अपनी जो इनकी दवाइयों हैं जो भी है, वो इल्म से, मैं कहूँगी हेल्थ की इल्म से आपको हमेशा मुस्तफ़ीद करते रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सभी कैसे आपने, हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ये दिन ब दिन लोगों को अपने साथ जोड़ते चले जा रहे हैं सभी, क्योंकि आपको पता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जिस शहर के अंदर हूँ, रोशनियों के शहर कराची के अंदर, हम अपनी खिदमत का जितना हिस्सा हो सकता है हम यहाँ पे डालें। माशा। और मेरी कोशिश है अल्लाह के फजल व करम से कराची शहर के अंदर जिस तरह मतलब हकीम साजिद इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से खिदमत सार अंजाम दे रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा, जैसे आपने एक बात की है, इस दर्द को अगर कोई फील करे, अगर कोई इस दर्द के अंदर मुब्तला है, शोल्डर फेरोजन के अंदर है, शायटिका के अंदर है, सर्वाइकल के अंदर जो कोई पेशेंट है, तो मैं बोलता हूँ कि हमारी टीम आपके साथ आज मौजूद है। इसके ऊपर हम आज बात करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मैं ये चाह रही थी। अच्छा, दूसरा एक नाज़िम को एक और बात बता दूँ आपके बारे, अगर कोई कहता है ना कि शुगर का इलाज नहीं है, तो मैं गारंटी एंड वारंटी से कहती हूँ हकीम साजिद इस्लाम से रब्ता कर ले। तो ये एक वन एंड ओनली इन पाकिस्तान हकीम साजिद इस्लाम, जिनके पास शुगर का गारंटीड इलाज मौजूद है। आगे चलते हैं, हमारे साथ लाहौर से मेहमान तशरीफ़ लाए, मैं उनको खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ हकीम मोहम्मद दिलावर हुसैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ाकिरा सभी आपको अच्छा लगा हमारे मॉर्निंग शो में आकर? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अभी तो गुफ्तगू जारी होगी, मजीद एंड में भी पूछेंगे, ठीक है जी। और इनके बराबर में बहुत ही सीनियर हमारे साथ जो हैं हकीम मोहम्मद अब्बास साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम। ताड़ा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा बड़ा खुशबाश। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दी बड़ी रहमत। आए तेरी। अच्छा, मेरा जो वीर है ना, मैं कह रहा सी कि हकीम मोहम्मद अब्बास साहब ये बड़ी सिंपल जे बंदे ने, सादे जे, तो इन्हों का ये कह रहे हैं कि असी अपनी जबान भी गल करांगे। तो मैं जिदा तुस समझ आवे, ये तुहाडा ही प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग विद सभी, तो लोग सिर्फ एक इल्म और तुसां दीयां गल्लां पहुंच जानियां जिहड़ियां
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜੇ ਹੋ ਠੀਕ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਗੁਲਾਬੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ इंशाल्लाह। एडजस्ट कर लो ठीक है जी, जी सबसे पहले मैं कहूँगी कि साजिद भाई ज़रा हमारे मेहमान मौजूद हैं थोड़ा इनके बारे में और आपने अभी एक क्योंकि आपका एक इनका एक अलग है हकीम साजिद इस्लाम का एक क्लिनिक है और इनको क्योंकि पेशेंट ज़्यादा हो गए हैं तो इनको ज़रूरत महसूस हुई टीम भी बढ़नी चाहिए और हम काफ़ी दिन हम बात भी करते हैं साजिद भाई जगह छोटी लोग बड़े परेशान होते हैं खुदा के लिए अपनी क्लिनिक बढ़ा ले तो इन्होंने ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लिया ओवर टू यू साजिद भाई क्या कहना चाहेंगे सभी मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के अंदर हेल्थ के इदारे काम कर रहे हैं मेरी कोशिश है अल्लाह के फजल करम से कि हमने अपने इस अदारे का नाम जौहरी दवाखाना रख दिया है और मैं चाहता हूं कि जौहरी दवाखाने के अंदर एक ऐसी टीम को हम यहाँ पे खिदमत का मौका दें कराची के अंदर ठीक है जो ऐसे लोग मैं बोलता हूँ कि जिनका इलाज उनकी जेबें इजाज़त नहीं देती ऐसे लोग जो अपना इलाज अब ऑपरेट वगैरह जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते ओके। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे लाखों रुपए का अखराजात आते हैं उनको समेट के हज़ारों के अंदर कर दिया जाए और इस कदर ऐसा अच्छा तरीका कार हम यहाँ पे लेके आए हैं अपना क्लिनिक जो हमने इफ्तिताह किया है अल्हम्दुलिल्लाह इस यकम से बड़े क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया गया है कराची के अंदर और मज़े की बात उसमें हमारे बहुत से सीनियर जो महकमे हैं उनके लोग आए इफ्तिताह के लिए और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब ने उसमें शिरकत की है उसमें हमारे प्रोफेसर जनाब मंसूरुल अजीज़ साहब जो उस्तादुल हुक्मा हैं उन्होंने शिरकत की है और इसके साथ वहाँ पे हमारे बड़े बड़े हुक्मा जो थे हकीम सराजुद्दीन चांडियो साहब हकीम मुख्तार बुरकाती साहब और मेरे सीनियर मेरे उस्ताद जो कासमी तिबी कॉलेज की शान है यहाँ पे कराची के अंदर जी जी वो सर प्रोफेसर नसीम कासमी साहब मेरे बड़े ज़बरदस्त किस्म के साजा वहाँ बड़ी रौनक हमने बनाई गुलशन जमाल के अंदर अल्लाह के फलो करम से क्योंकि मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मैं उन उस्तादों का शागिर्द हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो खुद से एक चांद की तरह चमकते हैं पाकिस्तान के सामने वाली जगह गुलशन जी मैं गुलशन में मार चली गई हाँ जी गए हैं बहुत से पेशेंट सभी गए हैं गुलशन जमाल गए हैं क्योंकि हम गुलशन जमाल बोल रहे होते हैं कि साइमा स्क्वायर 1 के सामने अच्छा। शानदार शनवारी के बराबर में जनान होटल का फर्स्ट फ्लोर और बैक पूरा हिस्सा हमारे पास है तकरीबन माशाल्लाह 400 स्क्वायर यार्ड जगह हमारे पास तकरीबन वहाँ पे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह और सभी रश तो आपको पता चल गया होगा वहाँ कैसा है वीडियो भी आपने देखी होगी और पेशेंट को हम इंतज़ार वैसे इतना नहीं करवाते पर्ची सिस्टम हमारा है और नुमाया बात यह है ना कि हमारा आने वाला पेशेंट 10 से 15 मिनट के बाद एक कैमरे के सामने हमें इंटरव्यू दे रहा होता है कमेंट्स भी ले रहे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फीलिंग का पता चल रहा है ना कि भी फीडबैक क्या आ रहा है जी आप जौहरी दवाखाने के एक दफ़ा विजिट करें अच्छा ऐसे पेशेंट जो शोल्डर फिरोजन के अंदर हमारी माएँ बहनें घरों में बैठी हुई हैं और इतनी तड़प रही होती हैं खासतौर पे जो आपने सर्दी का जिक्र किया कि कहीं पे यहाँ दर्द हो रहा है यहाँ दर्द हो रहा है तो हमारी टीम के अंदर इतने सीनियर हुक्मा मौजूद हैं जिनके अबवा अजदाद इस आयुर्वेदिक थेरापी जो हमने पाकिस्तान के अंदर मुतारफ़ करवाई है जैसे कि रेजिमेंट थेरापी के लिए पिछले प्रोग्राम में हम कुछ बात कर चुके हैं आपके साथ उसी बेसिक को लेके मैंने इस प्रोग्राम की बुनियाद रखी है कि रेजिमेंट थेरापी की टाइप जैसे फिजियोथेरापी होती है इसी तरह हमारा आयुर्वेदिक का जो ये ज़बरदस्त सेशन है हम जस्ट मिनट के अंदर कुछ मिनट्स के अंदर एक पेशेंट का जो शाइटिका का पेशेंट होता है हम उसको अल्हम्दुलिल्लाह फौरी या डिस्क ब्लज का मसला है किसी को या फिर घुटनों का गैप है अच्छा ये भी होता है L4 डिस्क स्लिप हो जाती है या एक पोजीशन यानी कि आप अगर मैं जैसे यूं बैठी हूँ तो मैं रोज ऐसे काम कर रही हूँ तो मेरा जो है ना पीछे जो है मोहरे हैं जिसे कहते हैं वो तकलीफ करने लगते हैं जैसे अक्सर कंप्यूटर पे कुछ लोग बैठे होते हैं लैपटॉप पे झुक के बच्चे हैं वो मतलब पोजीशन चेंज हो जाती है तो हम जैसे मैं बिल्कुल स्ट्रेट बैठती हूँ ना तो ये दिस इज अ गुड और अपने नीचे क्वेश्चन विश्चन रख के मैं इसलिए बता रही हूँ बोलेंगे सभी सब अपना ही बता रही है लेकिन रियलिटी यही है जो लोग ड्राइव करते हैं जो लोग ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें उनका पोस्चर चेंज हो जाता है और वो उसी पोजीशन में रहते हैं तो फिर क्या होता है आपका एक स्केलेटन है कि स्ट्रक्चर है उसको अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो वो ऑफ कोर्स फिर आपको पेन करेगा वो अपनी जगह से स्लिप हो जाता है मोहरे हिल जाते हैं तो फिर हम लोग फिर डॉक्टर तो इसके लिए मुझे लग रहा है साजिद भाई इसी के ऊपर आप बात करें सभी पोस्चर का मसला बहुत ज़्यादा होता है
ہمارے پاس آنے والے جو پیشنٹ ہیں ان کے ساتھ پہلے سب سے پہلے ہم جو ہے نا ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ پرابلم کیا ہے. مکمل تشخیص کے بعد ہم جو ہے اس کا علاج شروع کرتے ہیں. اچھا ایسے پیشنٹ ہیں, کچھ پیشنٹ کے ساتھ تو ایسا مسئلہ ہے, اچھا کہیں پہ نسوں کا پرابلم ہے, کہیں ہڈیوں مہروں کا ڈسک کا مسئلہ آ رہا ہے, اور کہیں پہ آپ کی بلوکیج وین ہے. اچھا اس کو میں چاہوں گی ساجد بھائی, جیسے آپ نے کہا کہ نسوں کا یعنی کہ وینز, جب کی نسیں آپ کی بلڈ سرکولیشنز وغیرہ, اس میں بھی سردیوں میں زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہے, اور سیکنڈلی بلوکیج جب ہو جاتی ہے, کلوٹنگ ہو جاتی ہے, تو اس سے بھی سوجن شروع ہو جاتی ہے. بلڈ فلوئنگ آپ کا اگر رکے گا تو وہاں یہ پرپل کلر, نیلا کلر پڑ جاتا ہے, سوجن شروع ہو جاتی ہے, ویریکوز وین شروع ہو جاتی ہیں. اور کہیں کے اوپر جیسے ہم 3 پوزیشن کو لازمی لیتے ہیں. ایک پوزیشن تو ہم یہ لیتے ہیں کہ نسوں کا پرابلم کہاں سے آ رہا ہے, دوسرا ہم لیتے ہیں کہ جو ہماری ڈسک ہے وہ ہڈیوں میں کیا پرابلم ہے, پیشنٹ کی ہڈیاں جو ہیں وہ اس وقت کیا پوزیشن میں ہیں, اور تیسرا ہم بربراپن بھی شروع ہو جاتا ہے, آسٹیوپروسس ہو جاتا ہے, اور پھر تیسرا ہم لیتے ہیں کہ مسلز کی کیا پوزیشن ہے. ان سب چیزوں کی تشخیص کرنے کے بعد ہم پیشنٹ کو اپنے جو ہمارے ماہر ہیں ساتھ میری ٹیم کے, پھر ہم ان کو آیورویدک تھراپی کی طرف ریکمینڈ کرتے ہیں. یعنی کہ پہلے پروفائل لے لیا, اس پروفائل لے لیا, کیا پرابلم ہے, جی بالکل مکمل چیک کیا, اور MRI آتی ہے, پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. ساجد بھائی تو اتنی جینیس ہے, ایک تو چہرہ دیکھ کے بتاؤ اتنی بیماری ہے, اور نبض دیکھ لو تو پھر تو گئی پول پٹی پوری کھل گئی. الحمدللہ سبھی اپنے پاکستان کے اندر سے جو میری ٹیم ہے, اور الحمدللہ جو ہمارا خاندان ہے, اس کے اندر جو حکمہ موجود ہیں, اور ہم نے سمجھ لیں, میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا میں پاکستان کا مکھن اکٹھا کیا ہے اس کراچی کے لوگوں کی خدمت کے لیے, الحمدللہ. میں بولتا ہوں جہاں پہ ہمارے بڑے بڑے ہاسپٹلز قائم ہیں, ہم ان کے شانہ بشانہ کام کریں. جیسے وہ پاکستان میں کراچی میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح ایک ادارہ, جوہری دواخانہ ایک ایسا ادارہ ہو جہاں پہ ایک دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ 100 سے 150 پیشنٹ ہمیں دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے نکلیں. یعنی کہ میں نے کسی وقت آپ کو کچھ کہا تھا, آپ نے اس کو ایمپلیمنٹ کر نہیں رہے ہیں آپ, کر لیا ہم نے. یہ زیادتی ہے. میں جب جاتی ہوں آپ کو نوک کرتی ہوں. اچھا جی ہم لیتے ہیں یہاں پر ساجد بھائی اجازت ہے؟ جی بالکل. اچھا کال ہے ہمارے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز کماری شہزاد. میں کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کا نام, آپ نے کہاں سے کال کی؟ شمشیر خان بول رہا ہوں بہاولپور سے. بہاولپور سے. شمشیر بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, دعا. اچھا میرے بھائی پروگرام دیکھ رہے ہیں, کوئی سوال کرنا ہے آپ نے؟ یہ مجھے شولڈر فیروزن ہوا تھا کچھ 2 سال پہلے. کیا ہوا تھا آپ کو؟ شولڈر فیروزن. شولڈر فیروزن. اچھا ٹھیک ہے جی. آپ وہ فزیو تھراپی کراتا رہا. ہیں فزیو تھراپی میں کراتا رہا. اوکے ٹھیک ہے. تو یہ اب جو ہے نا وہ اب درد تو نہیں ہوتا, پہلے تو یہ ہوتا تھا اگر کوئی ٹکرا بھی جاتا تھا نا بازو کے ساتھ تو شدید پین ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا. اوکے. اس کے بعد پھر ایسا کچھ سال کے بعد پھر وہ موومنٹ ذرا بہتر ہوئی میری. جی. اب یہ ہے کہ پیچھے کی طرف ہاتھ اچھی طرح ٹرن نہیں ہوتا. پیچھے بازو نہیں جا رہا ہوگا میرے بھائی کا, ایسے کرتے. سائیڈ کون سی ہے, دائیں؟ اچھا یہ ساجد بھائی سے بات کریں, کیمرہ یہ رہا. ساجد بھائی یہ کیمرہ یہ. جی آپ کی سائیڈ کون سی ہے, رائٹ ہے یا لیفٹ ہے؟ رائٹ سر. رائٹ سائیڈ ہے. ابھی آپ کا شولڈر جو ہے نا نیچے جا رہا ہے اور آپ صحیح طرح سے نہ اوپر کر پاتے ہیں, یہی مسئلہ ہے؟ نہیں یہ ہو رہا ہے, موومنٹ ہوتی ہے لیکن بیک پر نہیں جاتا. جیسے بندہ نہانے کے صابن لگاتا ہے, یہ ٹاول استعمال کرتا ہے بیک سائڈ پر. جی میں سمجھ گیا. موومنٹ نہیں ہے اب. جی ٹھیک ہے. اچھا ابھی پروگرام دیکھیں. سیدھا صحیح چلا جاتا ہے. شمشیر بھائی آپ بالکل پریشان نہ ہو, بالکل ساجد بھائی نے سن لی, آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے. ایک اجازت, ایک بریک لیں, بریک کے بعد آپ اس کو پروگرام تو آپ دیکھ رہے ہیں, تو بریک کے بعد ہم اس کا جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ. یہاں لیں گے ایک شارٹ بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو اونلی فار سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں گیت گائے ہوا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وہ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین ہیلتھ سیگمنٹ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, اور میرے ساتھ میرے تمام مہمان موجود ہیں, اور تمام کا تعلق حکمت سے, ہربلسٹ ہیں. تو میں تمام مہمانوں کو ایک بار پھر خوش آمدید. حکیم ساجد اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں, محمد دلاور
हुसैन साहब मौजूद और हकीम मोहम्मद अब्बास साहब मौजूद। आप सबको एक बार फिर मैं खुश आमदीद कहती हूँ। ये हेल्थ सेगमेंट है। हमारे भाई की कॉल आई थी शमशेर की भावलपुर से, तो मैं चाहूँगी मोहम्मद दिलावर हुसैन साहब की तरफ चलते हैं। सर एक बार फिर आपको खुश आमदीद। आपने सवाल मेरे भाई का सुना, इसका जवाब आप क्या देंगे? जी हमारे भाई हकीम साजिद इस्लाम साहब को सवाल किया था भाई ने, उसका मैं जवाब देता हूँ। शोल्डर पेन का, जी जब शोल्डर पेन होती है ना, उसकी एक वर्जिश बताता हूँ। आप ना अच्छे तरीके से उसको नमक या गर्म पानी के साथ उसको ना टकोर कर लें। ठीक है। जब उसकी टकोर करेंगे, उसकी ये तरीका कार ऐसे, बाजू ऐसे लेके जाएं, ऐसे लेके जाएं, ऊपर लेके जाएं, नीचे लेके जाएं, साइड पे लेके जाएं, ऐसे करते जाएं, नीचे लेके जाएं, फिर ये ऐसे हाथ खोलें, ऐसे ऐसे ऐसे, ये अंगूठा ऐसे ऐसे, ये पॉइंट है नोट करना। ये वाला ज़्यादा दबाना, ये 50 बार ऐसे ज़ोर से इसको पीछे ले आएंगे, इधर से दबा के 50 बार। ये पॉइंट्स हैं, इसको ऐसे 20 बार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मैं कहूँगी एक बार फिर बताएं, वो जो हैंड पे आप प्रेशर पॉइंट को प्रेस कर रहे थे, वो जरा बताइएगा। ये दोबारा पॉइंट नोट कर अंगूठे लें। और उंगली के दरमियान वाला पॉइंट है ये वाला ठीक है। वी के दरमियान ऐसे दबाना, प्रेस करें। ठीक है, ऐसे ऐसे ठीक है, ऐसे 50 बार Good. तकरीबन ठीक है। दबा के, उसके बाद 4 उंगलियों का वक्फा और ये पॉइंट आ जाएगा। ओके ओके। इसको 50 बार दबाना है। दबाने के बाद फिर आ जाए इस जगह पे, आ जाए कोने के दरमियान, ये दरमियान होगा, इसके ऊपर 20 दफ़ा पुश कर दें। ठीक है, ठीक है। कर देंगे, इसको 5 दफ़ा ऐसे कर दें। इंशाअल्लाह ताला इसका रिजल्ट आपके सामने अभी आ जाए। अभी इंशाल्लाह, अभी आए जबरदस्त इंशाल्लाह। भाई, आप घर में अभी- बैठे बैठे, वाह वाह। मेरे भाई शमशेर से लेके ये इसको जरूर ट्राई करें अभी घर में बैठे, ताकि थोड़ा आपको रिलीफ मिल जाए। अच्छा जी, बात हो रही थी, आप माशाल्लाह लाहौर से जी हैं, जी जी। तो मैं सवाल करना चाहूँगी, ये आयुर्वेदिक थेरेपी क्या होती है, इसे क्या कहेंगे? जी, ये हमारे बुज़ुर्ग उस्ताज़ा ठीक है। पुराने दौर में उनसे हमने ने सीखा है। ये कदीम तरीका इलाज है, ओके। शुरू से उनको देखकर हम करते आ रहे हैं। और हमारा तरीक़ाकार ये है, जिनके अंदर शोल्डर, जैसे भाई ने सवाल किया चंद मिनट पहले, ये देखो हम बताने में भी झिझक महसूस नहीं की, फ़ौरन बताया ये मसला है, ऐसे हल हो गया। बहुत बहुत, ये सदका ही जारी ये है। सदका जारी है, सदका ही किसी जारी। को घर में बैठ के आराम मिल जाए, इससे बड़ी बात नहीं ठीक है। ठीक। दूसरी बात, क्योंकि जिनको मोरे, घुटने, शोल्डर पेन, अक्सर एक्सीडेंट के हमारे पास पेशेंट आते हैं, अच्छा। उनके मोरे उतरे, उनको हम देखते हैं इसको प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है, उसको मुकम्मल पहले देखते हैं। सही। फिर उसके मुताबिक उस मोरों को हम बिठाते हैं, घुटनों को देखते हैं उसके अंदर खला है, उसको फिर उसके मुताबिक हमारी एक तरीका इलाज है, कदीम तरीका इलाज, उनको बिठा के हमको फ़ौरन बिठा के उसकी तसल्ली करवाते हैं पेशेंट। बकाया हमारे चैनल के अंदर वो दूसरा हकीम अब्बास जोरी दवाखाना जी। ट्राई करें, फेसबुक पे, ठीक है। टिकटॉक पे, और मज़ीद हमारे बहुत सारे चैनल्स अच्छा, हैं। आप अभी माशाल्लाह पंजाब से हैं, ठीक जी, है। जी, जी। अब वहाँ तो बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए। जी, जी, तो अब जी। कराची वालों को भी यानी कि आपसे फायदा हो सकता है, आप इंशाअल्लाह कराची वालों ताला के लिए भी हमारे टाइम निकालेंगे। जी जी इंशाअल्लाह। होप्स कर लें, उम्मीद कर लें, इंशाअल्लाह, ऐसा है कि नहीं? इंशाअल्लाह, अच्छा, हम आयुर्वेदिक बात करें, इसमें एक थेरेपी भी होती है और ट्रीटमेंट भी होता है, तो दोनों एक ट्रीटमेंट साथ है? दोनों करते हैं। जैसे हम कुछ लेना, अगर किसी को यही पेन हो, तो आप उसके लिए क्या कुछ
मतलब दवाइयों के तौर पे क्या चीज़ हम इनटेक करते हैं आप, या रेकमेंड क्या करते हैं? उनको दवाई देते हैं। ठीक है। उनको असल में जिनको होता है ना खून की ब्लॉकेज, ओके, जिनके अंदर दूसरा कुछ पेन, यानी कि रीजन बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम्स होती ठीक है। हैं, जिनके अंदर क्लॉट्स वगैरह आके रुक जाते हैं ठीक बॉडी है। के अंदर, खून की रवानी रुक गई। रवानी ठीक की। है। किसी के अंदर मसल्स फुल होते हैं, स्टिफनेस, मसल्स Muscles। जाम हो जाते हैं। जाम होते हैं, हो जाते ठीक हैं। है। उसके बाद सर्दी की वजह से जोड़ों में पट्ठों के अंदर खचाव आता है, हुई हुई नसें खिंच रही हैं जैसे। नसें खींच रही हैं, ठीक है, उनको हम प्रॉपर उनके ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। अल्लाह पाक उनको शफा दे देते आए, सब कितनी प्यारी बात की है। हैं। जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मेजोरिटी एज वाइज क्या समझते हैं, किन लोगों को ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है? ये तकरीबन 50 के राउंड बाउंड, अच्छा, तकरीबन। आज तो जो आजकल की खुराक है ना, उसकी वजह से तो 40 भी हो सकता है। अच्छा। और मौसम का कितना इफेक्ट होता है गर्मियों में या मौसम सर्दी में? गर्मी में थोड़ा कम होता है, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, आज हम बेशक कि आपके जो उस पर बात करें कि हमारे जो दर्द शटीका और या फ्रोजन पेन, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स में भी तो लोग आते होंगे आपके पास, तो उनको भी साथ साथ ट्रीट कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों के लंग्स प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम होता है। औरतों की प्रॉब्लम भी होती है, हार्मोनल प्रॉब्लम। तो आप सबको आयुर्वेदिक कोई अप्लाई कर रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, बात करें, इजाज़त है सर? आगे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी बहन, आपका नाम, कहाँ से कॉल किया आपने? रिमशा बात कर रही हूँ भावलपुर से। जी रिमशा, कैसे हो आप, ठीक हो? ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी शहजादी, ये बताओ क्या सवाल है आपका? वो घुटनों का पूछना था। अक्सर ये छठी का पेन, अच्छा, घुटनों से पाँव तक जाता है, पाँव से फिर ऊपर की साइड पे आता है, इस तरह पेन होता है। मेडिसिन वगैरह यूज करें तो वो ठीक रह जाता है, उसके बाद फिर से वैसे पेन शुरू हो जाता है अगर छोड़ दें तो। अच्छा, मैं मेरी प्यारी बहन, ये मैं चाहूंगी मोहम्मद दिलावर हुसैन आपसे सवाल करेंगे, आपकी उम्र भी पूछेंगे, ये प्रॉब्लम कब से ये सवाल ये करते हैं। भाई ये कैमरा जरा सवाल कर लें बहन से। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा, आपकी एज कितनी है? 27। 27। और ये कब से? ये कब से है? ये तकरीबन 2-3 माह हो गए हैं। अच्छा, इससे पहले क्या ट्रीटमेंट पूछे इनसे कि इससे पहले दोस्त कुछ ट्रीटमेंट? मेडिसिन वगैरह यूज करती हूँ और डेक्लोरान जेल है वो भी यूज कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चले इंशाल्लाह। अभी इसका जवाब सुने, अभी बताते हैं। ठीक है जी, कौन जवाब दे, आप दे रहे हैं या मैं देता हूँ। साजिद भाई आप दे मैं रहे देता हैं? हूँ। चल। मेरी बहन, एक तो आपको ये बताऊं कि हमारा ये जो इलाज है इसकी 2 शाखें हैं। मेरा प्यारे भाई, जी। इधर ही देख ले, अंदर जी, का ठीक जा हो रहे गया। हैं। इसकी 2 शाखें हैं। इसकी 2 शाखें, एक कराची के अंदर मौजूद है, एक लाहौर में सलामतपुरा के अंदर मौजूद है। हकीम मोहम्मद अब्बास या जौहरी दवाखाना या हकीम साजिद इस्लाम के नाम से आप कोई भी सर्च करते हैं ना, हमें हमारा बायोस में नंबर आएगा। मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे L4 L5 का मसला है, शाइटिका का, जी जी, अरकुनिसा लेफ्ट साइड का हो या राइट साइड का हो, ठीक है। हमारे नज़दीक अरकुनिसा लेफ्ट साइड का हकीकी अरकुनिसा होता है असल। तो ये बहन जैसे बात कर रही हैं, अगर आप हमारा प्रोफाइल को विज़िट करें तो हमारे पास सुबह से शाम तक आने वाले पेशेंट के अंदर कम अज़ कम भी 50 पेशेंट जो हैं वो अरकुनिसा के हैं। हम सख्ती के साथ मना करते हैं कि आपने कोई भी पेन किलर नहीं देनी। पेन किलर होगी ना, आर्जी होती है, आपके लंग्स, आपका स्टमक, आपका लीवर, सब उससे प्रॉब्लम में आता है। ठीक है, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे कुछ आपको नसीहतें हैं। एक तो ये है कि आप इस सर्दी के मौसम के अंदर तमाम बादी वाली चीज़ें से परहेज़ करें, ठीक है। जिसके अंदर मछली तक से भी, आप जो ठंडी चीज़ें होती हैं इनसे भी परहेज़ करें, आलू से परहेज़ करें, मटर से परहेज़ करें। इसके साथ साथ बड़ा गोश्त खा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हम एक शर्त रखते हैं कि आप लौंग, दालचीनी, जायफल और जवतरी डाल के, ठीक है, मसाला वो ऐड करें तो आप खा सकते हैं। वरना आप हमारे पास आने वाले पेशेंट जो हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, दिलावर भाई से जैसे आपने सवाल किया था कि आप खुराक के अंदर क्या देते हैं, ठीक है, हमारे पास मेडिसिन होती है इसके लिए बनी हुई। हम पोजीशन देखते हैं पेशेंट के अंदर यूरिक एसिड की जाती है,
फासद मादे ठीक है। हैं, उसके अंदर फैटी लीवर है, या उसकी हड्डियों के अंदर बुरोरापन हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो चुका ठीक है, है। जिसकी वजह से हम ऐसे पेशेंट को बहुत ही दूसरे अदर्स, यानी कि अगर ये भावलपुर के अंदर बैठी हुई हैं, अगर हमारा फिजियोथेरापी का सेशन करवा लें लाहौर के अंदर जाके या कराची के अंदर आके अच्छा, ये जाके, भी मैं पूछा, मेरी बहन भावलपुर में, तो वो लाहौर आ सकती हैं, यहाँ आ सकती हैं कराची में। इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी अद्वियात हमारे पास मौजूद हैं, अगर वो हमारे पास ना आना चाहें, ये हम हर पेशेंट को नहीं बोलेंगे ये बात, हाँ, हमसे अपनी तशखीस करवाएं हमारे मोबाइल के ऊपर, वहीं से हमारे कुछ चीज़ें होती हैं, हम ज़बान और फेस की तस्वीर मंगवाते हैं, फिर हम उनको जहाँ पे मौजूद है मेडिसिन भेजेंगे, लेकिन तशखीस फाइनल करने के बाद, ठीक है, ठीक है, क्योंकि डायग्नोज करना हमारे लिए सबसे अहम पोलैरिटी है। ठीक है। फिर ऐसे होता है कि हमारे पास पेशेंट आता है सभी घुटनों का पेशेंट, मनिस्कस टीयर के मामलात, ऐसे पेशेंट जिनके अंदर फ्लूइड ख़त्म हो चुके हैं, ग्रीस ख़त्म हो चुकी है घुटनों के अंदर, अगर आप मैं आपको इनवाइट करता हूँ लाइव प्रोग्राम के अंदर, एक दफ़ा आप 1 घंटे या 2 घंटा निकाल के हमारे पास आएँ, हमारे पास आएँ, आप ये देखें कि जिन पेशेंट को 2-2 बंदे पकड़ के ला रहे होते हैं, वो जाते हुए खुद जाते हैं। अल्लाह के फलो करम से, चले, अल्लाह अब के मैं फलो ये बात, करम से। अभी मेरी बात सुने, ये तो मेरी बहन है भावलपुर, आप जी, लोग जी। वहां पर, क्योंकि कराची से तो साजिद भाई देख रहे हैं, आप ऑफ कोर्स पंजाब से, तो जी, वो अपनी बहन को कैसे मशवरा देंगे कि वो आपके पास आए, ट्रीटमेंट करवाएं? कितना दूर, डिस्टेंस कितना है? ये हम लाहौर के अंदर हैं, जगह बताए ना वो जरा सा थोड़ा। सलामतपुरा, ये दरोगा वाले के नज़द है, उसका एड्रेस बता देंगे? बताए ना, बताए। जोरी आ दवाखाने जाए। के नाम पे जो भी जोरी दवाखाने को सर्च करेगा, जोरी दवाखाना सलामतपुरा लिखेगा, बायो में हमारा पूरा उसके ऊपर नंबर है, और वो उसको मिल जाएगा। वाह जबरदस्त, यानी फेसबुक पे भी अगर लिखेंगे, फेसबुक पे भी जी, है, जी, जी। ये यूट्यूब पे भी है, और सब चैनलों के ऊपर हमारा ये अपना नंबर सभी हम बता हाँ, हाँ, देते बताओ आप हो जी, नंबर बताएं आप। नंबर पे हमारा नंबर है जो फेसबुक के ऊपर है 0331 अच्छा, अच्छा, 444 यानी 444 88। अच्छा, अब आपने जो नंबर बताया वो मैं यहाँ लिखूंगी, क्योंकि आपके जरा सा थोड़ा सा डिस्टॉर्शन माइक में हो रहा है, कोई मसला नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। मैं ज़रा साजिद भाई की तरफ चलती हूँ। साजिद भाई, आप जो मेरे भाई ने, अगर आपको नंबर याद है, वरना अपना नंबर बता दें जब तक कैमरे पे मौजूद। जी जी, कैमरे पे देख के बोले। जी, मेरा नंबर जो है आप अगर नोट करें 0303 929997 0311 में भी ये नंबर मौजूद है, 0311 929997, यानी कि 92 999 और 76। 0311 भी है, 0302 में भी है, और मैं अब्बास भाई का जो नंबर होगा वो भी आगे प्रोग्राम में आपको जो है अपने अच्छा, माइक अब से मैं बताऊं। चलती हूँ, हमारे साथ मोहम्मद दिलावर हुसैन से तो बात हो चुकी है, हकीम मोहम्मद अब्बास की तरफ चलते हैं। अब्बास साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, और मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप ऑफ कोर्स डिफरेंट लोगों को डिफरेंट अंदाज में ट्रीट करें, तो अब ये बताएं, कराची से माशाल्लाह आप तशरीफ़ लाएं, तो कराची में जब लोगों से मिले तो कैसा लगा आपको? जी अच्छा लगा माशाल्लाह। ये साजिद बेटे ने हमें इधर बुलाया, ये मेरे भतीजे हैं, ये हमने इन्होंने बोला कि हमें भी इसमें फ़ायदा दो, कराची में भी हमारे पास आएँ। अब हम इंशाल्लाह प्रॉपर 15 दिन के लिए पहली से लेके 15 तारीख तक कराची के अंदर अवेलेबल है, और 10 दिन हमने लाहौर वालों को 20 तारीख से पहली तारीख तक हम लाहौर में हैं। तो इस्लामाबाद वालों ने क्या गुनाह नहीं, किया? असल में मुझे भी देखें, रहमत कर दो। ये दो जगह को कवर करना ही हमारे लिए अब मुश्किल हो रहा ठीक है। जगह जगह पे हम नहीं जा सकते, इसलिए ये 15 दिन और 10 दिन, ये 5 दिन का बीच में जो अद्वियात तैयार करनी होती है कराची के लिए भी और लाहौर वालों के लिए भी, क्योंकि हम अपनी अद्वियात लाते हैं, किसी कंपनी की कोई मेडिसिन हम किसी मरीज को नहीं लेते, क्योंकि हमें पता है कि हमने इसमें क्या डाला है, मरीज को मसला क्या है। कराची वालों में ख़ास सूसी तौर पे ये पान, गुटखा, खुश्की के अमराज ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे ये मर्ज ज़्यादा है। क्योंकि सारा जज किया जी, क्योंकि यहाँ पे जो लोग, ये सब लोगों का जो भी है, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं,
वो पान गुटखा छालिया ये वो यानी कि हमारी जो गुलाबी खत्म हो गई है, जो हमने ऐसे जी, करके वो- लगाई है, हाँ वो जी, जी। रीजन यही है कि गुलाबी और चेहरे की चमक इन वजहों से खत्म हो वजहों गई, से खून खत्म। खुशक कर ली है सबने। खुशक कर ली। है, ऐसा ही कुछ नहीं। ऐसे ही है। चलिए अब्बास साहब, आपके पास ब्रेक के बाद फिर आऊंगी मैं, और मजीद डिटेल में हम बात करेंगे ऑर्थोपेडिक, यानी कि हमारे इस वक्त जो बात करें फ्रोजन पेन, सटिका पेन के ऊपर बात करेंगे, और पेशेंट क्या कहते हैं उस पर बात करेंगे अब्बास साहब आपसे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा। सुबह क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा। अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और जिन्होंने हमें कॉल की थी, ऑफ कोर्स नाज़रीन, हमारी पूरी कोशिश है हेल्थ सेगमेंट में जो हमारे यहाँ पर हिकमत से, हिकमत एक बहुत कदीम और जदीद जो यानी कि इलाज है, और बहुत सारे लोग जो हैं एंटीबायोटिक से बहुत ज़्यादा परहेज़ करते हैं, तो तिब की एक खूबसूरत जदीद मैं कहूँगी कि हिकमत है। और आगे चलते हैं, हमारे साथ तमाम तीनों मेहमानों को एक बार फिर हेल्थ से रेलिवेंट है तो तमाम कंसल्टेंट को एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। और गुफ्तगू चल रही थी हमारे साथ हकीम मोहम्मद अब्बास साहब से, तो एक बार फिर सर आपको खुशामदीद। और आप बात हमें बता रहे थे कि कुछ लोग जो आपके पास आ रहे हैं, वो आप कराची में इस वक्त 15 दिन हैं, 15 दिन फिर आप पंजाब को भी लोगों को देख रहे हैं और मुस्तफ़ीद कर रहे हैं अपनी हिकमत से, अपने के भी लोगों का इलाज हो जाए। तो ज़्यादा लोग किस तरह के लोग होते हैं? जैसे आपने कहा गुटखा पान मावा, और ख़वातीन तो गुटखा पान मावा थोड़ा कम होते हैं। सर मैं थोड़ा एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, मैं डर गई, मैंने कहा मैं तो नहीं छालिया खाती। तो ये जो चेहरे की फ्रेशनेस और खूबसूरती, चमक दमक, क्या इन चीज़ों से ख़त्म हो जाती है? नहीं, असल में बात यह है कि आजकल ज़्यादातर फास्ट फूड पे ठीक है। लोग ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। ठीक है। इस वजह से फास्ट फूड है, और यहाँ कराची में खुसूसन मैंने आके देखा है, यहाँ पे कोई भी चीज़ खालिसन दूध है नहीं, केमिकल है। किसी से भी जो ये आप चाहे जो दूध जो भी ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, ये सब केमिकल बनी हुई हैं, और केमिकल चीज़ें खाने से ये आबो हवा है कराची की, इसमें खुश्की है, नमीदार है, इसलिए जो लोगों के चेहरों के तासरात हैं वो उनके ऊपर कोई रवानगी नहीं है। सही। खुश्की है, खुश्क लोग हैं, रौनक उड़ गई। रौनक नहीं है। सही। रौनक नहीं है। और जो भी ज़्यादातर इधर जो चावल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, वाई बादी चीज़ों को ज़्यादा दावत दे रहे हैं, मुर्गी है, मुर्गी के इस्तेमाल से, यानी कि ये भी देखें, ये कोई जैसे ब्रायलर मुर्गी खा रहे हैं वैसे ब्रायलर बन रहे हैं। पहले लोग भूख से मर रहे थे, अब लोग पेट भर के मर रहे हैं। अब लोगों को हम कम खाने का उनको कम बताते हैं कि थोड़ा सा परहेज के साथ आप खाएं। पहले लोग भूख से मरते थे, अब पेट भर के मर रहे हैं। अल्लाह। तो सोना खा के मर रहे हैं, यूं बोले। खा के मर रहे हैं। सोना बैठना ये इसकी तरतीब नहीं है, रात को जाग रहे हैं, सुबह को सो रहे हैं, यानी कि ये हर चीज उलट लाइफ स्टाइल बिल्कुल खराब कर दी, खराब हो गया। इसी वजह से ये जो बीमारियां हैं इनमें इजाफा हो रहा है, और असल बेसिकल वजह यही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल ये जो रोशनी इन्होंने डाली है अब्बास साहब ने, बिल्कुल ठीक डाली है कि हम लोगों का लाइफ स्टाइल, और क्योंकि हमारे अंदर जो ऑर्गन है उनका एक साइकिल चलता है, रात को जैसे डिटॉक्सिफाई हो रहा है, किडनी अपना वर्क कर रही है, दिल अपना, हर बंदा वो है ना, वो वर्किंग रात को 12 बजे के बाद चलती है, उस वक्त हम लोड डाल रहे होते खाने पे उस वक्त। ऐसा ही कि नहीं जी सर? बिल्कुल जी, जो भी खाने पे परहेज करें, सुबह शाम का खाएं, और शाम की रोटी शाम के वक्त खाएं। अब इधर क्या सिलसिला है, रात के 3 बजे या 4 बजे हैं, खाना खाया, बर्तन उठाए, वहां पे सो गए। आय अल्लाह। तो उस वजह से फिर बीमारियां नहीं आएंगी तो और क्या होगा। बिल्कुल सी ब्राइडल मुर्गी का जो इन्होंने कहा जिसको 15 दिन में ग्रूम अप कर दिया जाए, वो हमारे अंदर जाके क्या हमको जो है सपोर्ट करेगी, हमें क्या हेल्थ प्रोवाइड। फिर अब क्या करिए, केमिकल हम पहचान भी तो नहीं सकते। जैसे दूध है, अब हम जैसे पेन, हड्डियों का पेन बात कर रहे हैं, फ्रोजन पेन बात करें, ये सारे हमें दर्द है जिस्म के अंदर, अब हमारे अंदर जो जा रहा है वो भी। लेकिन जहाँ पर हम अगर अपने आप को थोड़ा
मतलब मैनेज कर सकें, लाइक कि हम कम से कम टाइम पर सुबह उठ सकें, टाइम पे खा सकें, और रात का खाना कहते हैं सोने से 3 घंटे पहले खाना चाहिए। इज इट क्लियर? मैं जी सही कम कह से कम जी सोने से। 3, अब खाया और फिर सो गए, फिर सो और रात को 12 बजे के बाद खाया, वो तो हमारी बॉडी को लगेगा ही नहीं। वो देखें वो क्या करेगा, मैदा उसको हजम करेगा, आपकी नींद को पूरे करेगा, किस तरह वो उसको वो मैनेज हजम नहीं कर पाएगा। चले हम जरा सा, मैं अपने भाई जरा मोहम्मद दिलावर हुसैन की तरफ चलती हूँ। सर आयुर्वेदिक की बात हो रही है, तो आप मुझे बताएं इसको ट्रीटमेंट को लोगों को कैसे हम कन्विंस करें, क्योंकि हमारे जहन में 3 चीजें होती हैं, सॉरी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक एंड हर्बलिस्ट, ठीक है? जी जी। ये कौन सी फॉर्म है, लोग कैसे कन्विंस हो सकते हैं? क्योंकि आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट बेसिकली है क्या, लोगों को एक क्वेश्चन मार्क होता है। ओवर टू जी यू, आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह ताला ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे बड़ी बात है जो थेरेपी है ना हमारी, इसमें हम देखते हैं, इसकी पहले करते हैं हम तशखीस, इसको मर्ज़ जिगर फैटी की वजह से है, ठीक है, या टाइफाइड की वजह से है, ठीक है, या इसको थायराइटिस ठीक की है, वजह से है। उसके बाद हमने ना इसको देखना होता है, इसको मोरे का मसला है, ओके, इसको घुटनों का मसला है, इसको शटीका पेन है, क्या प्रॉब्लम है, हमने ये चीज़ें देखनी होती है। उसके बाद हम ना, हमारे पास एक तरीका इलाज, ठीक है, हमने ना उसकी सेटिंग करनी होती है अपने हाथों के साथ। अच्छा, अपने हाथों से वो मोरे का मसला होगा, उसको अपने हाथों से सेटिंग करेंगे। घुटने का मसला होगा, उनको उसके हिसाब से उनकी ठीक है, अलाइनमेंट करेंगे, ओके, ठीक है। उसके बाद शोल्डर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपने एक्सरसाइज बताई, एक्सरसाइज ठीक, बताई, ठीक। उसको बिठाएंगे, उसको करेंगे। पीछे से जो उनकी पेन है उनको बिठाएंगे। हमारा एक तरीका इलाज, ओके, ठीक है, ये इसको हम फिजियोथेरेपी कहते हैं। ओके। और दूसरा नंबर, इसके अंदर कुछ हमने ना आयल बनाए हुए ओके। अपने हाथों से, जो हमारे एक तजर्बात कदीम दौर के हैं, उसको लगा के हम इसको अच्छे तरीके से नरम करते हैं। पट्टों को पहले, ठीक है, हड्डियों को नरम करते हैं, फिर बिठाते हैं। अच्छा, ये पूरा एक सिस्टम से, एक सिस्टम, ठीक है। फिर इनटेक के लिए आप मेडिसिन भी देते हैं, जी, साथ मेडिसिन भी और देते हैं। परहेज को क्या कहते हैं आप इसको? परहेज़, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको परहेज़ करवाते हैं। जैसे हमारे अंकल अब्बास साहब ने थोड़ी देर आपको पहले बताया, फास्ट फूड, ठीक है, चिकन, चावल, मटर, गोभी, आलू, दाल माश, दाल चने, ये चीज़ें कुछ परहेज़ करते हैं, ये वाइबादी होती हैं, ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से फासद मादा बॉडी के अंदर ज़्यादा बनते हैं, जिनकी वजह से हम अच्छा, ना इनकी ये वजह परहेज़ से, ठीक है, परहेज़ करवाते हैं और इनकी अलाइनमेंट करते हैं। बकाया हम ना इनकी मेडिसिन के साथ भी इलाज करते हैं। ये क्या, ये डिपेंड ऑन पेशेंट के वो कितनी तकलीफ में कितने टाइम से मुब्तला है, उसकी ट्रीटमेंट तब आप होता है ना, पेशेंट हमेशा कहता है मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, हमारे तो कितना इसका ड्यूरेशन टाइम कितना लगता है? हमारे पास ना 20 से 25 मिनट में इंशाल्लाह ताला वो रिलीव हो patient जाता है, रिलीफ हो जाता है। फ़ौरन उसमें कमेंट्स है हमारे, वो चेक कर सकते हैं। आपके पास थेरेपी डिवाइसेस हैं क्या? जी इंशाल्लाह। इक्विपमेंट्स ऐसे रखे हुए हैं आपने? जी जी जी। जो, अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, बात करते हैं, इजाजत है? जी, जी। चल, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम, आपने कहाँ से कॉल की? जी, मेरा नाम अक्कल बीशा है, मैं दिलमिया वाली से बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या सवाल है मेरे भाई आपका? जी, मैं तकरीबन 6 माह हो गए, पहले ठीक था, अभी मैं चल नहीं सकता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ अच्छा, मगर चल नहीं सकता। अच्छा, ये मेरे भाई मोहम्मद हसन तो साहब आप सवाल कीजिए, उनसे उम्र उम्र हकीम पूछिए। साहब से तब पूछे मैं कहाँ मिलूं, अगर दवाई मेरे लिए भेज सकते हैं तो ठीक है, मैं हूँ तो काफी दूर, अच्छा, ये तो कराची में है। जी, एक तो मैं बता दूं आपको कि हम कोई आपसे दूर नहीं हैं, हम आपके दिलों से भी नज़दीक हैं और आपके बिल्कुल करीब हैं इंशाअल्लाह ताला। पूरे मियाँ वाली के अंदर हमारा हज़ारों पेशेंट मौजूद है, पूरे पाकिस्तान के अंदर अद्वियात के भेजने का सिलसिला है हमारा। हम आप हमारे जो नंबर हैं
وہ اگر آپ میں آپ کو اپنا بریک کے بعد یہ ابھی نا یہ جو فون بند کریں گے ان کو پھر نمبر جی ہم آپ کو اپنا نمبر بھی دیں گے اور آپ ہمارا ذرا سرچ بھی کریں گے, حکیم ساجد اسلام کے نام سے سرچ کریں, جوہری دواخانے کے نام سے سرچ کریں, آپ کو ہمارا نمبر ملے گا. اور آپ اگر ہمارا یہ جو نمبر چل رہا ہے اسی پہ بھی کال کر لیں تو ہم اپنے جو ہے خدمات پیش کر دیں گے. ٹیلی ویژن پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کریں گے آپ کو ہمارا نمبر دیا جائے. اور میں یہ آپ کو گزارش کر رہا ہوں سبھی کہ جس طرح دلاور حسین بھائی نے, حکیم انکل عباس صاحب نے جو آپ کے سامنے خدا حافظ کر دوں. جی آپ خدا حافظ بھائی جان آپ ابھی تھوڑی دیر پروگرام دیکھیں, ساجد بھائی پورا آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں. بہت شکریہ میرا بھائی. دیکھیں میں ایک بات کو ذرا ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میرے بڑے ہی اصرار کے بعد اور آپ لوگوں کی دعوت کے بعد جب میری ٹیم یہاں پہ کچھ پہنچی ہے, انشاءاللہ آپ کے ساتھ چند پروگرام چلیں گے. دلاور بھائی بھی کھل کے بات کریں گے, ذرا ہچکچا رہے ہیں بات کرنے میں دیکھ رہا ہوں نا. تو میں ایک دن بھائی یہ بولیں گے ہم لوگ صرف سن ہاں ہم پھر سن رہے ہوں گے, میرے والا حساب ہوگا. تو میں یہ بات کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہمارا جو طب یونانی کا ایک حصہ ہے آیوویدک, جی جی آیوویدک کے اندر ہم جو مختلف ہجریات ہیں ان کا مرکب بنا کے ان کو انسانی فہم, جیسے فولاد ہے, جیسے چاندی ہے, جیسے ہجر الیہود کے اندر ہم آتے ہیں تو وہ ہم پتھری نکالنے کے اوپر کام کرتے ہیں. جیسے آپ نے یاقوت کا نام سنا ہوگا, مرجان کا نام سنا ہوگا. مرجان کو ہم کیلشیم اور ہڈیوں کی کمزوری کے لیے اپنے آیوویدک کے اندر استعمال کرتے ہیں. ہم شنگرف کو اس فارم میں استعمال کرتے ہیں جو ازل سے طب یونانی کے اندر چلتا ہوا آ رہا ہے. ہم طب یونانی کے طب کے لیے, اس طب نبوی کے لیے, طب اسلامی کے لیے, جس کے اندر ہمارا کل ایک احتجاج بھی ہوا ہے کراچی کے اندر, اور ہمارے طب کے اندر ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر. اور ایک سورہ لقمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حکیم لقمان کا ذکر کیا. ہم نے کیونکہ اتنی خدمت ابھی سر انجام دینی شروع کی ہے جب سے ہمارے نیشنل کونسل فار طب کے صدر حکیم محمد احمد سلیمی نے ہماری باغ دوڑ سنبھالی ہے. انہوں نے اس قدر ہمارے مطبوں کو, کلینک کو اپڈیٹ کیا, وہاں پہ ایجوکیشن کا سلسلہ کیا. جہاں پہ کوئی کمیاں کوتاہیاں تھیں وہاں پہ خود جاتے ہیں اور وہاں پہ ہر پورا دیکھتے ہیں. باقاعدہ پاکستان طبی کانفرنس کے نام سے ایک بڑی تنظیم کو پاکستان کے اندر لانچ کیا ہے. اس کے اندر پورا پاکستان کے اندر جو لاکھوں کے حساب سے ہمارے حکیم موجود ہیں, اس کے اندر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں. ہم پاکستان کی خدمت کے لیے کام کرنا ہے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. ہم حکومت پاکستان سے TCAM کے نام سے جو ہمارے لیے ایک ایکٹ اتارا گیا ہے 2025 کا, ہم ان کو آپ کے توسط سے ایک اہم پیغام دیتے ہیں کہ خدارا یہاں پہ پاکستان کے عوام, ایک لوور طبقہ, ایک 60% سے اوپر یہاں پہ وہ طبقہ ہے جن کو 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے. اگر ان حکماں کے ذریعے جہاں پہ حکمت کا علاج ایک کچن کے اندر سے کر دیا جاتا ہے, اگر آپ ہماری طب کو بند کرنے کی کوشش کریں گے تو الحمدللہ پھر ہم سڑکوں کے اوپر ہوں گے. حکیم سعید صاحب نے کیا کیا تھا, حکیم سعید صاحب آپ کے سامنے ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ ہماری خدمات کو پلیز اتنا نہیں کریں. ہم حکومت پاکستان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے طب کو خطرہ نہیں, یہ طب نبوی کو خطرہ ہے. یہ آپ چیلنج مت کریں, خدارا احتیاط کریں. آپ نے جو بھی سسٹم رائج کرنا ہے, آپ کسی اور ادر کنٹری کے سیٹ اپ کو یہاں لانا چاہ رہے ہیں, آپ موٹیویٹ کریں ہم کو. ہمارے کالجز کے اندر آپ دوبارہ سے جو ہے ایجوکیشن کو تبدیلی کروائیں, تبادلہ خیال کروائیں. ان کا کیا نظریہ, ہمارا کیا نظریہ. ساجد بھائی ایک بات کہوں گی, یہ تو ایک ایسا کوسچن مارک ہے آپ نے کہا تو, لیکن بیسکلی ان کی میڈیسن بھی تمام جڑی بوٹیوں سے بن کے بنتی ہے. علاج بالمثل, وہ آپ چاہے ادھر سے کریں یا کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے, بیسکلی وہ تمام چیزیں, بیماری کا علاج شروع ہی حکمت سے ہی ہوا ہے, طب نبوی سے شروع ہوا ہے, اور پھر آگے چل کے اس کو ٹیکنالوجی کے سائڈ میں یا نیو جدید کے طور پہ, جیسے آپ کہتے ہیں نا قدیم اور جدید کو ملا کے کیا, تو ناٹ ایکسیپٹیبل والی بات تو نہیں ہوگی, ایکسیپٹیبل والی بات ہوگی. آخرکار آپ کبھی بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. بیسکلی قدیم اور جدید کو ملا کے ہی چلنا پڑے گا. لیٹس سی ساجد بھائی آپ کے پاس بریک کے بعد آتی ہوں, یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو اونلی فار سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما,
अर्श से 7 रंग। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हेल्थ सेगमेंट हम आपके साथ करें और आज हेल्थ सेगमेंट में हम दर्द शकीका और अर्कुन निसा जिसे हम कहते हैं और फ्रोज़न पेन, बाजू आगे पीछे नहीं जा रहा, दर्द हो रहा है आपकी टांग में, कभी इस टांग में, चलने में दर्द हो रहा है, फिर जिनको सर्वाइकल या पीछे आपके जो है मोहरों में दर्द होता है आपके बोन्स में, तो वो तमाम पेन्स, और फिर जिनके जोड़ों में या घुटनों में पेन आ जाता है, उसकी बात करें तो अपने मेहमानों से एक बार फिर तमाम हिकमत से इनका ताल्लुक़ है। तमाम लोगों को खुश आमदीद। दे आर सर्टिफाइड हेल्थ कंसल्टेंट और इनको मैं और हकीम साजिद इस्लाम इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट और दिलावर साहब हैं, अब्बास साहब जो हैं वो दोनों सीनियर जो है हकीम हैं। तो बात करेंगे, मैं ज़रा सा साजिद भाई ज़रा सा हो जाए बात, जो लोग कराची से या पंजाब से उनको ज़रा फैसिलिटेट कैसे करें? जी सभी ऐसे है कि जिस तरह के आपको पता है कि जौहरी दवाखाने का कराची में इफ्तिताह हमने इसलिए किया है कि यहाँ पे लोग, मुझे इस चीज़ की मैंने कमी महसूस की कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे किस्म के यहाँ पे ओरल किस्म की अद्वियात जो हम दे रहे होते हैं पेशेंट को, हमारे पेशेंट क्योर हो रहे होते हैं, कि कराची के लोग इतने परेशान होते हैं। वहाँ पे मुझे ये ज़रूरत पड़ी कि मैं क्यों ना आयुर्वेदिक का जो हमारा एक फिजियोथेरापी टाइप जो हमारा एक सेटअप है, हमारे पास अपने घर के अंदर ही इस तरह के टॉप किस्म के लोग मौजूद हैं जिनको पूरा पाकिस्तान जानता है, क्यों ना मैं पाकिस्तान के शहरों से जिस तरह लोग लाहौर जाते हैं, वो कराची में भी सिंध के लोग, हैदराबाद के लोग, हम बलोचिस्तान के, माशाल्लाह बलोचिस्तान का डेली 10, 15, 20 पेशेंट जिनको पता चल रहा है वो हमारे पास आता है, माशाल्लाह फैजियाब हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बलोचिस्तान के भाई हमें बलोची के अंदर खुश करके जाते हैं, वो एक इंटरव्यू दे के जाते हैं। सिंध से हम सिंधी से में ले रहे होते हैं, कराची से हम उर्दू से ले रहे होते हैं, और हमारा ये सिलसिला एक इतना प्यारा है, घर जैसा माहौल है हमारी ट्रीटमेंट का। और हमने पूरा महीना कराची के अंदर ऐसी टीम को तश्कील एक कर दिया है, मैनेजमेंट कर दिया है कि अगर मेरी टीम के लोग आधे लाहौर चले जाते हैं, कराची में सेम हर किसी को अगर कोई हमारे पास ट्रीटमेंट करवा रहा है, मुकम्मल क्योर मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फॉलो अप करते हुए उनको हमारी कॉल्स जाती हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आपने हमारे से सेशन करवाया था, आपने हमारी आयुर्वेदिक थेरापी करवाई थी, साथ आपने हमारी मेडिसिन खाई है, भाईजान आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आप किस तरह से हैं। जैसे अंकल अब्बास ने एक बात की कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो लोग माँ बाप चलो गुटखा नहीं खाते, तो यहाँ पे जो है धूप का बड़ा मसला है। हमारी लेडीज़ यहाँ पे घरों में कम बाहर निकलती हैं, धूप की वजह से जो है बॉडी के अंदर विटामिन D3 की कमी हो जाती है, जो रहते हैं जी जी, और खुराक के साथ फिर ज़्यादा यहाँ पे रुझान बिरयानी का बड़ा चलता है, जिसकी वजह से जिस्म फूल रहा होता है। इसी तरह हम ऐसे पेशेंट को कुछ कावे अलो कर रहे होते हैं, लौंग और दालचीनी का कावा अलो कर रहे होते हैं, उससे आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। अजवाइन के 1 चम्मच से आपको इस पेन में रिलीफ मिलेगा। ख़ास तौर पे लेफ़्ट शैटिका के लिए, L4 L5 के लिए लौंग और दालचीनी का कावा बेहतरीन किस्म का कावा है। तो आप इस डेक्लोरान में बोलता हूँ, जितनी भी ऐसी बेफ्लाम कैफ्लाम अदरवाइज जितनी भी आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं, प्लीज़ इससे बचें। आप कॉल लें जी, बिल्कुल कॉल लें। बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम, कहाँ से कॉल किया आपने? जी, मैं जवार हुसैन बोल रहा हूँ जी, सरगोदा से। सरगोदा से जवार साहब, क्या सवाल है आपका? माशाल्लाह जी, हकीम साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। हाँ जी, बड़ा मिल रहा है हमें इनकी बातों से। अच्छा, मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था कि ये जो आजकल चल रहा है जी कि लौंग का आप इस्तेमाल करें दूध में डाल के या इस तरह की चीजें, सर से ये पूछना था कि इस मौसम में क्या किया जाए, खासकर बच्चों के लिए। मुझे तो सिर्फ अपने ना बच्चों की फिक्र रहती है, अपनी तो फिर चलती रहती है ना जी। जी ठीक है जी, मैं आपको अच्छा, जवाब बिल्कुल। देते हैं। असल में ये कुछ लोग ना टिकटॉक पे ये चीजें देखते जी, रहते जी, हैं, जी। तो वो जरा सेटिस्फाई होने, क्योंकि आप लोग सर्टिफाइड डॉक्टर हर्बलिस्ट हैं, तो जी, जी। वो आपसे वो जानना चाहते हैं कि कंफर्मेशन हो जाए। मैं सभी के प्रोग्रामों से ये पहले भी बोल चुका, खुदारा यूट्यूब के नुस्खों से बचें। खुदारा से खुराख्वार हो जाए। खुदारा मुस्तनद हकीम, क्वालिफाइड लोग जिन्होंने तिब के कानून को पढ़ा, जिन्होंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पढ़ा, जो पैथोलॉजी के बाद क्लिनिक और मतब कर रहे हैं अपने। ठीक है। हमें बाकायदा से यूनिवर्सिटियों के अंदर, हम कॉलेजेस के अंदर हमारे को तालीम दी जाती है। Good.
उस असूलों के तहत हम बॉडी को पढ़ने के बाद जाके देखते हैं कि पेशेंट को कौन सी खुराक देनी है, कौन सी ग़िज़ाएँ देनी हैं। तो मैं आपसे ये बात बताऊं, मेरा, क्योंकि आप मुझे पहले दिल को ठक से इनकी आवाज़ लगी, क्योंकि मेरा बेसिक शहर सरगोदा है, मैं सरगोदा से बिलोंग हूँ। और दूसरे नंबर पे मेरे भाई, आप जिस तरह अभी ये चल रहा है मौसम, देखिए लौंग से अच्छी तो दुनिया में चीज़ कोई नहीं है, लेकिन देखा जाएगा जिन बच्चों को बलगमी प्रॉब्लम है सीने की, या जिन मेरे माए बहनों को मैं देख रहा हूँ कराची शहर के अंदर अभी मौसम चल रहा है, बलगमी खांसी के लिए ऐसी चीज़ें जो जिनका मिजाज खुश्की और गर्मी है और कातिया बलगम है, उनके अंदर लौंग और दालचीनी का कावा बड़ा बेहतरीन आता है। बजाय इसके कि आप दूध में डाल के पिए, तो ये समझ नहीं आती है ना कि ये देखें ना, उल्ट हो गया सभी बात। उधर दूध बलगम पैदा कर रहा है, इधर आप उसमें लौंग डाल रहे हैं, आप जा कहाँ पे रहे हैं? देखें, असूल होता है किसी भी चीज़ का, उसकी मिकदार होती है, उसके ऊपर दूसरी को गालब ला के किसका मिजाज गालब आएगा, इसमें दूध का आएगा या लौंग का? लौंग तो 2 डाल रहे हैं आप, दूध आप 1 कप डाल रहे हैं, यहाँ पे दूध का मिजाज गालिब आ गया। लिहाजा हम भी जब अपनी अद्वियात की कम्बिनेशन करते हैं, हम दवा साजी के अंदर सबसे पहले ये असूल रखते हैं जो हमारे नज़रिए के अंदर तिबे कदीम के अंदर एक मिकदार बताई गई है किसी भी चीज़ की। नुस्खा होता है ना प्रॉपर। जब भी हम किसी पेशेंट को मेडिसिन दे रहे होते हैं, उसके वजन को देख के दे रहे होते हैं। जब हम अपना नुस्खा बना रहे होते हैं, उसके औजान को देख रहे होते हैं। आपको पता है कि अगर किसी घर के अंदर मेरी किसी माँ बहन बेटी ने सालन बनाया और हर चीज़ की बराबर से मिकदार डाल दी, तो घर में उनको थप्पड़ ही पड़ेंगे। आधा किलो नमक, आधा किलो मरच, आधा किलो। देखिए नुस्खा क्या चीज का नाम है? नुस्खा सिर्फ मिकदार का नाम है। आपने कौन सी, आपके किचन के अंदर जाके हम इतनी हाई फाई किस्म का एंटीबायोटिक बना सकते हैं कि आप लिफ्लॉक्स को भूल जाएंगे, आप जो है ऑगमेंटन को भूल जाएंगे। अल्लाह के फलो करम से जैसा पाकिस्तान के अंदर मुआलिजीन की कमी है, 1300-1400 बीमारों के ऊपर एक डॉक्टर है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। तिबे कदीम के यूनानी में आयुर्वेदक के लोगों ने इस कदर हमारी कोशिश होती है कि खासतौर पे वबाई जो चले मेरे भाई जवार भाई को बताएं कि लौंग का कहवापन पिया जाए, और दालचीनी का सीने में कंजक्शन है, आपके सीना जकड़ा हुआ है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े, जिनको एलर्जिक होती है ना सीने में, एकदम किसी वजह से हवा की ज़रात हैं, एकदम एलर्जी होती है, छिनके लगने लगती है, नज़ला नाक से बहने लगता है, पानी के कतरे गिरने लगते हैं, नोज आपके अंदर गुदूद इरिटेट कर रहे होते हैं, नाक की हड्डी आगे पीछे प्रॉब्लम करी होती है, छोटे बच्चे हैं उनका ऑफ कोर्स जो है बलगमी नज़ला निकलने लगता है। तो इनके लिए कहवे की टेक्निक क्या है वो साजिद भाई जल्दी से बड़ा मैं शॉर्टकट में बताने लगा हूँ। जिनको नज़ला बह रहा है, ठीक है, उनके लिए चावल, दूध, जितनी भी फीकी चीज़ें होती हैं मुकम्मल बंद। इनका इलाज कहाँ से होगा? ठीक है, अजवाइन और पुदीने के कावे से, चुरबरी चीज़ों से, चुरबरी चीज़ों से, जैसे लहसुन हो गया। खाने में क्या खाएंगे ये लोग? सारे गोश्त खा सकते हैं, परिंदों के हलाल जानवर जितने भी हैं उनके गोश्त खा सकते हैं, देसी मुर्गी ले सकते हैं, बकरे का गोश्त ले सकते हैं, तेज़ पत्ता हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको नज़ला बह रहा है, जिनका नज़ला रुका हुआ है, वो लौंग और दालचीनी का कावा लेंगे। जिनका रुका हुआ है, लौंग और दालचीनी का कावा लेंगे, बड़े का गोश्त खाएंगे, इसके साथ जो है वो अंजीर लेंगे, इसके साथ वो जितने भी कड़वे जायके आते हैं, करेले, अंडा आमलेट वगैरह सब वो ले सकते हैं। अच्छा, ऐसे लोग जिनको खुश्क खांसी है, जिनको जल्दी से कहवा बता दें, जिनको खुश्क खांसी है, वो लेंगे काली मिर्च का, मुलट्ठी का और अपना इसका अदरक का कावा। जिनको खुश्क खांसी है, वापस सुन लें, बीच में शहद डाल दीजिए। शहद बिल्कुल इसी मिजाज के अंदर आता है, कोई इसमें शक नहीं है। शहद, मुलट्ठी, अदरक का कावा खुश्क खांसी के लिए है, बलगमी खांसी के लिए लौंग और दालचीनी का कावा है। शहद वहाँ पे भी आप हल्का फुल्का मिला सकते हैं। और फिर नज़ले और ज़ुकाम का भी मैंने दोनों बता दिया क्या है। ऐसे पेशेंट को के लिए जो है हम मीठी चीज़ें बंद कर देते हैं जिनका नज़ला रुका हुआ है, जैसे गाजर हो गया, ठीक है, गाजर का जितना मुकम्मल खानदान जो मीठे में आता है, लौकी, टिंडे वगैरह। देखिए बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो लौकी को तरजीह दे रहे होते हैं। देखिए लौकी खुद से बलगम बनाती है, ठीक है, अच्छा। गाजर खुद से बलगम बनाती है, गन्ने का रस खुद से बलगम बनाता है, दूध खुद से बलगम बनाता है, मौसमी खुद से बनाता है, लेकिन किन्नू इखराज करता है उसका। ये डिफरेंट है इलाज के अंदर। तिबे जदीद, तिबे कदीम, एक प्रॉपर तरीका इलाज है। इसके लिए आपको हकीम साजिद इस्लाम से कांटेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि हकीम साजिद इस्लाम फेसबुक पे लिखे और इनकी पूरी डिटेल। अच्छा, इन्होंने आधा मुझे जो है ना हर्बलिस्ट बना दिए। ये इतने सारे इन्होंने मेरे ख्याल में मेरे मॉर्निंग शो में अगर कैलकुलेट करें तो सैकड़ों प्रोग्राम कर चुके हैं, तो
बहुत मतलब मैंने इनसे जो वेव्स ली है नॉलेज की वो काफ़ी सारी, मैं इनको याद कभी कभी ये भूल जाएंगे तो मैं इनको नहीं वो वाला भी है ना, वो भी वाला जी 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 तो कहते हैं हाँ ये वाला। तो इनके पास ये नॉलेज का मंबा है हमारे साथ हकीम साजिद साहब। ज़रा हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं क्योंकि 15 दिन कराची में, 15 दिन जो है वो लाहौर को ये कैप्चर करेंगे। इन्होंने एक बात बोली और बड़ी मेरे दिल को लगी, अब्बास साहब जी, वो बात गलत नाम ना ले लूँ, डरती हूँ। अच्छा जी, हकीम अब्बास साहब ने ये एक बात की कि जो लाखों रुपए देके अपने घुटनों का इलाज करते हैं, तो हम कुछ पैसे लेके अगर उनको फिजियाब कर दें थेरेपी से और विदाउट एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हुए, तो मैं कहूँगी ना ये सदका जारिया नहीं है तो क्या है। अब्बास साहब की तरफ चलते हैं। जी अब्बास साहब क्या कहेंगे? जी इंशाल्लाह हमारे पास जो भी बहनें भाई घुटनों के लिए आते हैं, हम उनका मुख्तसर सा इलाज करते हैं। फ़ौरन उनको जो हमारा तरीका इलाज है, उनकी घुटनों को की सेटिंग बोलेंगे, यानी कि उनकी नसों की सेटिंग, उनके पट्ठों को रिलैक्स करके घुटनों को वहाँ पे उनकी जगह पे बैठा देते हैं। और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है जी, नहीं कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। वहाँ हम तो किसी को एक गोली भी नहीं देते, किसी को कुछ भी नहीं खिलाते। सबसे पहले उसकी ट्रीटमेंट करके बगैर किसी हालो हुज्जत के माशाल्लाह उसको चला के उठा के चलाते हैं। फिर पूछते हैं कि अब आपका क्या हाल है। वो कोई बोलते हैं इंशाल्लाह मैं 80% ठीक हूँ, 70% ठीक हूँ, 50% ठीक हूँ। जो 30% से कम रिजल्ट दे तो उसका तो हमने किया ही कुछ नहीं है। जो 30, 35, 40%, 50% रिजल्ट दे, हमारे दिल को सुकून होता है कि हमने इसका इलाज किया। और बाकी हम उसको मेडिसिन देते हैं, साथ उसको बताते हैं कि आप अपने किसी बच्चे को, बेटे को, बेटी को साथ लाएं, ये हमसे सीखें और घर जाके 20-25 दिन अपने माँ बाप की खिदमत करें। आपके वालिदैन भी ठीक होंगे, दुनिया में भी आपके को नाम मिलेगा, आखिरत में भी इनाम मिलेगा। और वो इंशाल्लाह वो माएँ बहनें बेटियाँ, वो देखें हमारे पास बाहर के मुल्क से लोग आ रहे हैं, वो भी फैज़ याब होके जा रहे हैं। कौन सा मुल्क मैं बोलूँगी जिससे हमारे पास नहीं आए। और इतनी माएँ बहनें हमारे लिए दुआएं करती हैं। ये हमें दिल को सुकून मिलता है उनकी दुआएं से। ऐसे कि हम सोचते हैं कि शायद हम अगर हज पे जाएं तो शायद हमें इतना सवाब मिलेगा या नहीं, जितना इनसे इनकी दुआओं से हमें इंशाल्लाह। सभी हम सर आप एक और ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, रो पड़ते हैं सुन के। मैं आपसे फेवर चाहूंगी, आपसे भी कोई आप प्रोफाइल लें। बेशक कोई बच्ची यतीम है जिसके वालिद साहब नहीं है और वो बहुत गरीब है। एक होता है कि यतीम तो है लेकिन अच्छी जिंदगी है, लेविश है, अच्छा है, गुजारा हो रहा है, फैमिली सपोर्ट करी, उनकी बात नहीं करी मैं। उनकी जो बिल्कुल गरीब है, जो बिल्कुल जिनके घर में 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से, मुस्तहिकीन है, बिल्कुल मुस्तहिकीन। मैं एक पर्सनल देखे लाइवली कर रही हूँ, मुझे मैंने इनसे पर्सनल अभी पूछा नहीं है, मैं इनसे फेवर ले रही हूँ। देखिए मुझे क्या रिप्लाई करते हैं। जो औरत बेवा हो या जो बेटी जिसके वालिद साहब ना हो, तो जिसका ज़रे माश बड़ी मुश्किल से गुजरा हो, कमाने वाला घर में भाई या नहीं हो, तो प्लीज़ मैं कहूँगी कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपका दवाखाना है जौहरी दवाखाना की तरफ से ये फेवर मिलनी चाहिए। जी इंशाल्लाह हम वैसे भी जो भी हमें बहन बेटी भाई बताते हैं, हम उन्हें अपने हमने अपना एक अकाउंट खाता रखा हुआ है, जिसमें से हम उन्हें, कुछ लोग होते हैं उन्हें हम रैत कर देते हैं, कुछ जो हम वाकई समझते हैं कि ये है ही मुस्तहिक है और उसे हम बिल्कुल फ्री दवाई देते हैं। बहुत खूब है, खुशी हुई मुझे। आपके प्रोग्राम की वसात से मैं बहुत इसको आगे लेके जाऊंगा। प्रोफेसर मंसूरुल अजीज साहब जब हमारे पास आए, बहुत रहम दिल बंदे हैं, आवाज़ों में इतना वज़न है कि आप सुने तो आप बोलेंगे इसी की बात सुननी है। मतलब वो चीज़ है, क्लिनिक वो चीज़ है हमारा, जहाँ पे हम दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ अपनी नाज़रीन से एक गुजारिश करूँगा, ऐसे मुस्तहिकीन जो समझते हैं कि हम पे ये माल लग सकता है, क्योंकि मुस्तहिकीन पे ये माल उनका हक ना मारे, साजिद भाई का कहना है हक ना मारे, जो है उनको। वरना क्या होता है
کہ میں بات کو آخری منٹ میں لے کے جا رہا میں ہوں. بریک کے بعد آتے جی، واپس ہم جی، ٹھیک ہے. اس کو کنٹینیو کریں گے. اور تمام وہ مستحقین ان کے لیے میں اسپیشل آخر میں جب پروگرام اینڈ ہوگا تو آپ نے نمبر بھی بتانا ہے تاکہ وہ لوگ جو اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں پیسوں کی وجہ سے آپریشن نہیں کروا پا رہے, اپنی ٹریٹمنٹ نہیں کروا پا رہے, وہ ان لوگوں سے رابطہ کریں. لیتے ہیں یہاں پر ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ میں سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. ہیلو, السلام علیکم. ہلو, وعلیکم السلام. کیا حال ہے, سبھی کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. مسز محمود, اوف میرے خدا, اتنے دنوں کے بعد میری بہن. میری جان, جب تمہارا چینل آیا دیکھا تو ہم تو چیز پڑے. ارے ہم نے کہا ہماری تو بچی ٹی وی پر سامنے آ گئی اور یہ چینل آ گیا. 2 سال کے بعد تم سے بات ہو رہی. میں ڈیلی دیکھتی تھی اور نہیں آتا تھا چینل, میں نے ٹی وی بند کیا اور چلی گئی. بہت اچھا. میں ٹی وی 1 پہ آپ کو یہ پہلے سے کسی نے بتا دیے ہے, یہ میرے مخبر بارے یہ ایک موکل ہے جو آپ میں کو بہت بتا رہے یاد ہیں. کرتی تھی. میں کہتی تھی تمہارا پروگرام ہوتا تھا, تمہارا بات کرنے کا انداز اتنا پیارا, پھر اتنے اچھے اچھے لوگوں کو بلانا تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے. زیادہ سے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہیں سے یہ سب کچھ ملتا دیتا, ورنہ ہمارے پاس کی نالج کہاں سے ہوگی. پڑھائی وڑھائی تو سب ختم, یہ زمانہ ہو گیا. مسز محمود, آپ کی آواز سن کے مجھے بہت اچھا لگا. اور میری پیاری بہن, اللہ آپ کو صحت والی زندگی دے, خوش رہے. اور آپ کی آواز سن کے میں پرسنل بتاؤں, ہمارے ڈائریکٹر نے جب مجھے کلیئر آپ کی آواز تھوڑا کم ویسی آ رہی تھی تو مجھے بہت اچھا لگا. میری بہن سے دوبارہ میرے ساتھ ایک مجھے اپنی بچی سے بات کر کے اتنا اچھا لگا, مجھے اتنی خوشی. ارے میں تو اپنی سبھی آ گئی بھائی. I love you میری جان. اچھا جی, سبھی کہیں نہیں جاتی ہے, وینس اور سبھی دونوں ایک ہی ہیں, ٹینشن نہیں لے. اچھا یہ بتائیں مجھے میری پیاری بہن کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے تو وہ میں چاہوں گی. میرے یہ عرق النساء کا درد ہو گیا, کمر سے لے کے اور ٹانگوں تک. کتنا ٹائم سے مسز محمود اس یہ تکلیف ابھی کو شروع ہوا ہے, مجھے تو تھوڑے عرصے ہوا ہے. تو اب آپ نے ٹائم نہیں ضائع کرنا اور آپ نے جانا ہے جو ہے ہمارے ساتھ جوہری دواخانہ گلشن جمال ملینیم کے سامنے ہی ہے. ٹینشن نہیں لیں, وہاں جائیں اور اپنی تھیراپی کروائیں اور مجھے دعائیں دیں. آپ اتنی خوش ہو جائیں گی, کہیں گی شکر ہے کوئی تو ہے جس نے میرا یہ ریلیف دور کیا. اللہ تعالیٰ تو اس کا بہت صلہ دے. چاہے تم یہ پروگرام کرو نہ کرو, تم جہاں آپ سب لوگ رہو سدا خوش اور آباد رہو. اللہ تعالیٰ خوشیوں سے, نعمت اور رحمتوں سے بات کرنی کچھ دیکھیں جی, اچھا یہ ذرا بات کریں حکیم ساجد اسلام صاحب سے. یہ ہمارا جو کلینک ہے نا جی, وہ سبھی نے جیسے بتایا سائمہ اسکوائر 1 کے ساتھ میں سائمہ مال ہے, برابر میں سائمہ اسکوائر 1 ہے. سائمہ اسکوائر 1 کے بالکل سامنے شاندار شنواری ہے. اس کے ساتھ ہی جانان ہوٹل کا فرسٹ فلور ہے, شاندار شنواری جانان ہوٹل ہمارا اسٹیڈیم روڈ کے اوپر پڑتا ہے, میلینیم والا جو اسٹیڈیم روڈ ہے. تو آپ وہاں پہ ہمارے پاس ضرور تشریف لائیں. سی شیل کے نام سے ایک بڑا ہوٹل بھی وہاں پہ گیسٹ ہاؤس ہے, سب آپ کو بتا دیں گے ہمارا, کیونکہ ہم نے وہاں پہ انٹری کر دی ہے. اور بادی چیزوں سے اجتناب کر لیں آپ, ٹھیک ہے. آپ اپنے گھٹنوں پہ عارضی ریلیف کے لیے جو ہے فی الحال جب تک ہمارے پاس نہیں آ رہے, آپ زیتون کے تیل کا مساج کریں. ان کو جو ہے آپ ٹھنڈ سے بچائیں کیونکہ سردی کی شدت بہت زیادہ ہے. کوشش کریں کہ آپ کوئی ایسا کام نہیں کریں. اگر آپ نے نہانا بھی ہے تو وہ اپنے موسم کے حساب سے پانی کو اتنا گرم کریں کہ آپ کو ریلیف رہے. ایسی چیزوں کا استعمال بالکل بھی نہ کریں جن کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے, جیسے مولی ہے, گاجر ہے, موسمی ہے, یا پھر مچھلی سے بھی درد شروع ہو جائے گا. اچھا ساجد بھائی, انہوں نے بتایا تھا, میں ذرا ٹائم میں چاہوں گی کور کروں. ہمارے ساتھ جو عباس صاحب ہیں, آف کورس میں ان کے پاس چلتی ہوں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ آپریشن میں جو ہے وہ زیادہ پیسہ لگتا ہے. تو آپ میری پیاری بہن کو جیسے انہوں نے بتایا زیتون کی مساج, تو آپ کی تھیراپی میں کتنی دیر میں گھٹنوں کا ریلیف آسانی ہو جائے گی؟ جی انشاءاللہ جو ہمارے پاس مریض آتا ہے, جب ہم اس کی ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں اس سے انشاءاللہ 15-20 منٹ 25 منٹ کے بعد
वो उस बहन को, उस भाई को हम कहते हैं कि उठ के चलें। अच्छा। उनको चलाते हैं, फौरन उससे पूछते हैं आप बताएं आपका क्या हाल है। उसके बाद हम उसको मेडिसिन तजवीज़ करते हैं कि ये आपने मेडिसिन इतनी देर खानी है और ये बच्चों के से आपने इसको इतने दिन के लिए ये मालिश करनी है, इस तरीके से दबाना है और आप इंशाल्लाह आपकी ग्रीस भी आपके अंदर है, कहीं नहीं गई। जो डॉक्टर हजरात बोलते हैं आपकी ग्रीस ख़त्म हो गई है। जो इंसान जब पैदा होता है बचपन से लेके 50 साल 70 साल तक जो भी वो खुराक खाता है उसमें तो वो कोई चीज़ नहीं छोड़ता। ग्रीस उसकी जाती कहाँ पे? उसके अंदर सिर्फ ये है कि स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, पट्ठों में जो अकड़ावपन आ जाता है वो वहाँ पे रुक जाती है। हमारा काम है उसे थेरेपी से उसे सेटिंग करके उसको चलाना। जब वो चल के उसकी जगह पे आ जाती है 20 मिनट के बाद वो ग्रीस तो वहाँ पे पूरी हो जाती है। हम तो कोई उसमें इंजेक्शन नहीं लगाते, हमारे पास ना कोई सुई है, ना कोई हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है, ना ब्लेड है कि हम किसी को कट लगाएं। हमने तो कोई पट्टी वाला सामान भी नहीं रखा। अच्छा। हमारे पास सवाए अपने हाथों के या एक आधा हल्का सा आयल के और कुछ नहीं रखा। बाकी अद्वियात हम मरीज को बाद में देते हैं, अब ट्रीटमेंट करें इंशाल्लाह आपकी। अच्छा, आपको बस अब क्यों आयुर्वेदिक का ख्याल आया कि इस ये ट्रीटमेंट को हाईलाइट करना चाहिए? असल में 1970 में मेरे वालिद साहब ने जोरी दवाखाने के नाम पे दवाखाना शुरू किया। अच्छा। उसके बाद हम ये हमारे अपना एक घर का काम था, ठीक है, जिसमें हमने मेरे भतीजे ये दिलावर साहब और ये साजिद साहब मेरे भतीजे हैं, हमने सब अपने बच्चों को, मेरा बेटा उमर अब्बास है, ये तैयब अब्बास है, मीर हमज़ा, ये सब इंशाल्लाह बच्चे पूरे यानी कि काम को सीखे हैं, काम प्रॉपर कर रहे हैं, मरीजों को फ़ायदा दे रहे हैं। इससे हमारा रिज़्क रोटी भी चलता है और हमारी आखिरत भी अल्लाह पाक। एक बात समझ में आ रही, जैसे अगर आपका इस हिकमत से जो ताल्लुक है वो मैं कहूँगी कि बहुत पुराना हो गया, यानी कि अगर बाप का भी इल्म आपके साथ शामिल कर दिया इंशाल्लाह, फिर दादा का, और मतलब होता है ना कि आगे जो आपके मेंटोर खानदानी इल्म आपके साथ इतना जुड़ गया कि आपका तो काफी बड़ा एक्सपीरियंस हो गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा 1.25 साल का पोता है, जब मरीजों को हम ट्रीट कर रहे होते हैं ना तो वो कहता है पीछे हट जाए। मैं करता हूँ, अभी बोलना नहीं आता, लेकिन वो मरीजों को ट्रीट करने के लिए वो कोशिश करता आपको है। आपकी फैमिली को मैं कहूंगी, अगर तिब की बात करें तो आपको एक दुआ है। हमारे साथ एक कॉलर है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तकलीफ है। हेलो, दोबारा बताइए जी। अल्लाह बेचारा कहीं बोल रहा है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम मेरे भाई? मैं रहमत अली, लिंक रोड, मॉडल टाउन। जी जी अच्छा जी रहमत भाई, क्या आप इस वक्त? मेरे घुटनों में तकलीफ है 3-4 साल से। अच्छा। मुझे आप अपना एड्रेस दे दें लाहौर का, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। अच्छा ठीक है, प्रोग्राम आखिर तक देखना, आखिर में बताएंगे। आखिर में हम आपको नंबर देंगे जी, नंबर भी दे देंगे, एड्रेस भी बता देंगे। अल्लाह करे आपकी सही एड्रेस दें ताकि मैं उधर सलामतपुरा जौहर दवाखाना तो मैंने लिख लिया है। आप कापी पेंसिल पास रखें सारे, हम आखिर में अपने नंबर देंगे। करें मैं अल्लाह में क्या दुआ दूं आप लोग को, अल्लाह मुकम्मल एड्रेस दें, अपना मुकम्मल एड्रेस। ठीक है रहमत भाई, बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ना परेशान हो। मेरे बहन बैठी हुई है ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? मैं सदके में वारी, अल्लाह की कसम, आप लोगों को तकलीफ होती है ना तो ऐसा लगता है जैसे मुझे तकलीफ हो रही है, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपकी तकलीफ, अपने जो मेहमान हैं, बड़े में कीमती मेहमान हैं कि मेरे, जो मेरी मोहब्बत और मेरी रिक्वेस्ट पे आते हैं, वो सिर्फ आप लोगों के लिए, तो आपकी तकलीफ दूर ना हो, ये कैसे हो सकता है? मुझे भी अल्लाह को जवाब देना है, यकीन करें मेरी पूरी कोशिश है इनकी तकलीफ दूर हो। लेट्स सी, मैं अपने भाई की तरफ चलती हूँ। मेरे भाई अब्बास भाई तो आए आयुर्वेदिक में, अपने फादर भी और एक इल्म रखते हैं। आपका कैसे हुआ कि हुसैन भाई कैसे दिल करा कि इस इल्म को औरों तक पहुँचाया जाए? दिलावर भाई जी। हमारा असल में ये अंकल जी हमारे जो है ना काम करते थे, इनके पास बहुत मजबूर लोग, परेशान लोग, दुखी लोग इनके पास आते थे। उनको हम देख के इनका इलाज करते, इनके साथ हेल्प करते। अच्छा। हेल्प करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी काम का सेटअप है ना, अंकल जी, हमारे साजिद भाई ने, हमारे बच्चों ने हमें इंचार्ज बना दिया।
अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी ये थेरेपी का जितना भी इनका सिलसिला सारा सिस्टम लाहौर और कराची के अंदर मैं ही करता हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है, इनकी बुजुर्गों की, साजिद भाई की, अमीर हमजा इनकी साहब की सरपरस्ती चल रही है। जी हाँ? सरपरस्ती के अंदर हम काम कर रहे हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी व्यूज़ हैं आप हमारे देख सकती, कमेंट्स हमारे देख सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, मैं भी ये वीडियो देख रही थी, साजिद भाई कुछ शॉर्ट्स क्लिप तो दिखाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे अल्लाह की रहमत है, मेरी कोई कमाल नहीं। नियत का है ना, हाँ, नियत जी, बाअमल हो जाती है ना, आपकी नियत अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह बकाया हमारे साजिद भाई साजिद इस्लाम साहब ने हमें दावत दी, कराची बुलाया है। हमारे पास टाइम इतना नहीं था, लाहौर से ही फुर्सत नहीं मिल रही, ठीक है। फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती अच्छा, यहाँ के लोगों को भी मुस्तफीद बुला करें। गुड। बुलाया, इनके लिए टाइम निकाला है। अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन रश लगा दिया इन्होंने, मुझे अंदाजा हो जी गया। अल्हम्दुलिल्लाह एक सभी पूरा मैनेजमेंट किया है। जी जी दिलावर भाई का अंकल, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जी एक वो कहते हैं ना किसी शादी में अगर जाएंगे तो हम 100 बंदों को 100 बकरा खिलाएंगे, लेकिन कोई बाबा जी साथ ना लाना। जी जी हमारे बाबा जी हकीम दिलावर भाई जैसे बात कर रहे थे, हकीम अब्बास साहब हमारे साथ होते हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रहनुमाई करते हैं हर जगह के ऊपर जहाँ पे हम फंसते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है हमें एडवाइस भी करते हैं। और क्योंकि हम इनके बच्चे हैं और हम पढ़ाई के अंदर इनको पता है बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन कुछ भी करें अपने बुजुर्गों से तो आगे नहीं जा सकते। पॉसिबल। अल्हम्दुलिल्लाह हम थ्योरी के साथ साथ फिजिकली प्रैक्टिकली हर मैदान के अंदर मज़ीद हम सर्च के अंदर लगे हुए हैं। क्योंकि जब हम डॉक्टर हज़ार से बात कर रहे होते हैं, मेनिस्कस टीयर के मामलात के अंदर आते हैं, घुटनों के मामलात के अंदर हैं, कहीं पे मसल्स का, कहीं पे लिगामेंट का प्रॉब्लम है, और कहीं पे जो है हमारा मेनिस्कस टीयर के मामलात के अंदर 4 स्टेज आ रही होती हैं, जिसके अंदर हमारा जो है कार्टिलेज है, इसके अंदर फ्लूइड्स हैं, सैनवल फ्लूइड है इसके अंदर। तो जो हम पॉइंट्स फिजियोथेरापी से, जैसे एक सिस्टम हमारा आयुर्वेदिक थेरापी, इंशाल्लाह ताला जल्द हम नेशनल काउंसिल फॉर तिब के मेंबरान को एक नाम रखने का भी बोल रहे हैं कि आयुर्वेदिक थेरापी हमें एक नाम से रजिस्टर्ड की जाए, जिस तरह रेजिमेंट थेरापी का ही हिस्सा है एक। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जहाँ पे किसी की एक्सीडेंट से कार्टिलेज टूट चुकी है, ऐसा भी होता है, ठीक हो एक्सीडेंट में भी गया, बोन्स कहीं पे ऐसा है कि यूरिक एसिड की वजह से जो है वो घिस चुकी है, ठीक है। तो जिन पॉइंट्स को थेरापी से फौरी एक्टिव जब करते हैं 10-15 मिनट के अंदर इतना रिजल्ट आता है। जहाँ पे घुटने जाम हो चुके हैं, जहाँ पे सैनवल फ्लूइड खुश्क हो चुका है, तो आप ये समझें वो जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल्स और मेडिसिन्स बनाई हैं, तो उसमें इस कदर जादुई ताकत अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह का उसमें एक करिश्मा है। मैं बोलता हूँ कि परवरदिगार के हुक्म से जब हम वो कर रहे होते हैं तो सैनवल फ्लूइड बनता है। घिसी हुई कार्टिलेज के बावजूद भी पेशेंट चल के दिखाता है। मैं 5 दिन पहले की एक लेडीज़ का आपको कह सकता हूँ, अल्लाह के फजल करम से जब वो आई हमारे पास लाठी के साथ, और जिस वक्त हमने उसकी ट्रीटमेंट अभी की सिर्फ फिज़ो के टाइप पे, ठीक है, बैरूनी तौर पे किया, कुछ खिलाया नहीं, तो वो लाठी लेके खुशी से हमारे पूरे 250 जो गज का प्लाट है, क्लिनिक है, जो ऊपर का हिस्सा, लाठी से बोलती है चाय बुलवाओ, सबको पिलाओ। ठीक है, हमने पिलवाई, इतनी खुशी थी कि उसने वो उठा के अपनी जो छड़ी साथ लेके आई थी वो अपने कंधे के ऊपर रखी हुई थी, ऐसे था जी, वो सबके पीछे भाग रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह लोग रो रहे होते हैं खुशी से, अल्हम्दुलिल्लाह रो रहे होते हैं खुशी से। हम खुद अल्लाह की कसम खुद रोते हैं रातों को बैठ के, हम जब बातें सुनते हैं कि परवरदिगार हम इस काबिल नहीं थे, हम इस काबिल नहीं थे। चले जी, हम लोग साजिद भाई की बातें, और बात ये कि कोई भी काम जो है ना वो आपकी नीयत को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, देगा। नीयत बहुत ज़रूरी है। आपकी नीयत है कि लोग आपसे मुस्तफ़ीद हों, उनको फ़ायदा हो। एक होता है कि नहीं मैंने कुछ को दिया, मुझे इससे कुछ पैसा मिल जाए, बस दोनों में फ़र्क है। कुछ लोग दुआएं लेना चाहते हैं, कुछ लोग पैसा जमा करना चाहते हैं, लेकिन जो दुआएं लेता है वो अपने साथ दुआएं ही लेके जाता है, और पैसा आपको यहीं छोड़ के जाना है, बस ये फ़र्क है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मतलब ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा,
अर्श से 7 रात आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से 7 रात। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। आई हैव जस्ट ओनली 10 मिनट्स और मैं चाहती हूँ कि कहते हैं किसी मेरे प्रोग्राम करने का एक पर्पस, एक मैसेज, एक मकसद, यहाँ पर कोई हंसी मजाक नहीं, हम आपके लिए बैठे हैं, घर से आए हैं स्पेशल, तैयार हुए हैं, सब टीम रेडी है, हमारे मेहमान यहाँ पर हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को मुस्तफ़ीद करने के लिए। दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ वर्क, जिससे आपको फ़ायदा हो। वरना तो ठीठी ठाटा तो हर कोई कर लेता है, बहुत आसान है, लेकिन वो अवेयरनेस जो आपकी हेल्थ को मैनेज कर सके और जिससे हमें दुआएं मिलें, ये सारे एफर्ट एक दुआ के लिए हो रहे हैं। लेट्स सी, हमारे पास 10 मिनट्स है, मैं चाहती हूँ कि थोड़ी गुफ्तगू हो जाए और फिर आपको आखिर में साजिद भाई प्रॉपर तरीके से एड्रेस कि कब वो कराची में अवेलेबल है, कब वो लाहौर, क्योंकि जिस तरह आप लोग एक्साइटमेंट आपकी देख रहे थे कि हम आना चाह रहे हैं, हमारे उनकी तकलीफ़ है, बेसिकली उनकी तकलीफ़ को दूर करने का हमने किस तरह कदम उठाना है जिससे आप लोग आराम से पेपर पेन रेडी रखिएगा। साजिद भाई आराम से आपको पूरा डिटेल बताएंगे, लेकिन मैं लास्ट गुफ्तगू और लास्ट मैसेज भी लूँगी। मैं सबसे पहले चलती हूँ हमारे साथ मोहम्मद दिलावर से। सर, मेरे नाजरीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और अब आप लोगों ने क्या आगे का एक सोचा था ना फ्यूचर प्लान, कि हम क्या क्या लेकर आ रहे हैं और किस किस तरह हम आपको ठीक करने का सोच रहे हैं। जी मुतमा, असल में सबसे बात पता क्या है, हमारी कोशिश है जो दुखी लोग बेचारे अपनी फीस पैसे की वजह से इलाज नहीं कर पा रहे, घरों में बैठे हुए हैं, उनके पास 7 लाख 8 लाख 9 लाख रुपए नहीं है, हम उनका अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी फीस लेकर उनका इलाज कर रहे हैं, उसकी ट्रीटमेंट मुकम्मल कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आ रहे हैं जिनके पास 1 रुपए भी नहीं है, ठीक है, और ऐसे पेशेंट हमारे पास आए हैं जो 10 साल से तकलीफ में हैं, वो ठीक ही नहीं हुए आज तक। अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमने 20-25 मिनट की थेरेपी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो चलना स्टार्ट हो गए। उसके बाद हमारे लाहौर में और कराची के अंदर हज़ारों सैकड़ों पेशेंट है जो सेहतयाब हो चुके हैं। सही। हमारी कोशिश है जो दुखी इंसान है, जितने भी दुखी इंसान हैं, सबको अल्लाह पाक शफा अता। ये आप एक बार फिर कह दें अपने नाज़रीन को। जो हमारे बहन भाई, जो हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, जो दुखी इंसान, अल्लाह पाक उन सबको सेहतयाब आमीन सुम आमीन। हम चलते हैं आगे, हमारे साथ हकीम मोहम्मद अब्बास साहब हैं। उन्होंने एक बात बहुत प्यारी कही थी, जिस तरह दिलावर भाई ने कहा कि लाखों रुपए ऑपरेशन पे लगाते हैं, तो हम चंद रकम में, और जो बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं उनका तो ट्रीटमेंट ऐसे ही हो जाता है। तो ज़रा चलते हैं मोहम्मद अब्बास साहब की तरफ, और उन्होंने भी यही कहा था कि जो लोग लाखों रुपए लगा देते हैं अपने घुटनों के ऑपरेशन के लिए, तो वो परेशान ना हो, क्योंकि अब हम आ गए हैं कराची। तो अब्बास भाई, क्या मैसेज आपके पास? जी इंशाल्लाह देखें मेरी बहन, जो लोग आते हैं वो रिपोर्टों के ऊपर हज़ारों रुपए लाखों रुपए लगाते हैं। सही। और रिपोर्टें लेके आते हैं, उनमें हमारे पास भी लेबॉर्ट्रियों वाले हजरात आते हैं, बोलते हैं 50% हमसे लो, हमें भी रिपोर्टें लिख के दे। और हमें ये रिज़्क़ हलाल खाने के आदी हैं, हराम की हमें ज़रूरत नहीं है, अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल में से दे। हमारी कोशिश होती है जितने पैसे इन लोगों ने रिपोर्टों के ऊपर लगाने हैं, इससे अपना इलाज करवा दें। और हमारी हतलवसा कोशिश होती है जिससे पैसे लेते हैं, थोड़ी सी नॉर्मल सी फीस लेते हैं, उसकी पूरी तरह अपनी पूरी हिम्मत से पूरी उसकी ईमानदारी के साथ उसका काम करते हैं। सही। हमारा मकसद ये नहीं है कि 2 मिनट लगाओ, बाहर रश लगाए, इसको फारग करो। हम मरीज की तसल्ली करा के उसको बोलते हैं अब भाई जान
100% तो अल्लाह के पास है, इंशाल्लाह 70, 80, 60%, 40%, 50% तक फ़ौरन अफाका होता है और इंशाल्लाह हमसे लोग खुश होके ही जा रहे हैं। शिफा मन जानब जी, अल्लाह। दूसरी बात यह है कि हम ऐसे भी कुछ लोग आते हैं सहब हसीयत होते हैं, हम एक बेवा है उसको हम जो ना पैसे नहीं ले रहे हैं बराए नाम ले रहे हैं, वो साथ बैठा है हुआ भी कुछ आदमी ऐसे होते हैं वो कहते हैं अब जी मुझे भी रियायत कर दे। अच्छा। हम तो बोलते हैं देखें ये जो नाजायज़ ना ये जो सदका जारिया के पैसे हैं वो जिनका हक है वो हमसे ले ले, जिनका हक नहीं बनता वो हमें नहीं, क्योंकि हमने ये अदारा चलाने के लिए सबसे बिल्कुल एक थोड़े से पैसे ले रहे हैं, हम किसी से ज़्यादा नहीं, ये हमें नहीं पता, ये हमने कभी नहीं किया कि ये गाड़ी पे आया इससे हमने फ़ीस 50 लाख रुपए लेनी है, इससे हमने 3000 रुपये लेनी है, हमारे अदारे में ऐसा असूल नहीं है। सही। हम अपनी जेब से जो हमें हमारी आमदन है उसमें से हम सदका खैरात भी करते हैं और इलाज भी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात हकीम मोहम्मद अब्बास साहब ने की कि हम प्लीज़ किसी के साथ नाजायज़ ना करें, जिसका हक बनता है। ये सदका जारिया के भी कुछ ज़्यादा है, सदक़े के पैसे बंदा कहता है इसकी ट्रीटमेंट करें, तो उसमें आप लोगों का अगर हक नहीं बनता तो मत करें। 2 मिनट रह गए, साजिद भाई की तरफ चलते हैं। साजिद भाई 2 मिनट में जस्ट ओनली आप ये कहे कि आप जो लोग आपने अभी लोगों ने कॉल किए उनके लिए आसानी का ज़रा मैसेज दे दीजिए। जी साजिद भाई। जी, एक तो हमारा क्लिनिक कराची के अंदर परमानेंट बुनियादों की। अच्छा साजिद भाई उधर चले जाएं वहाँ उस कैमरे पे। अच्छा इस कैमरे एक कराची के अंदर जो हमारा दवाखाना है उसकी प्रॉपर से हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे 15 दिन का जो कॉन्सेप्ट हमने किया कि इसके ऊपर हम एक मेगा वर्कशॉप करते हैं यहाँ पे। 2 मिनट है, जरा मैं कहूँगी एड्रेस और वो नंबर बताएं। जी, 15 दिन एक मेगा वर्कशॉप करते हैं। इस 15 दिन के अंदर मेरी मुकम्मल ही टीम कराची के अंदर मौजूद होती है, अलावा जी मैं परमानेंट कराची के अंदर मौजूद हूँ। अगले 15 दिन के लिए जो हमारे पास लोग आ रहे होते हैं उसमें ज़रा हम रश कम कर लेते हैं। हमारी कोशिश होती है मेडिसिन वाले पीछे लोग चलें, और जो कुछ अगर मजबूर लोग हों तो टीम के, क्योंकि आधे लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं, वो करें। लेकिन हम जो आयुर्वेदिक थेरापी का बड़ा सेटअप मेगा जो सेटअप है वो पहली से लेके 15 तक कराची के अंदर और 20 से लेके 1 तक लाहौर के अंदर हम करते हैं। तो और हमारा अभी जो नंबर नाज़रीन मांगना चाह रहे हैं वो मैं आपको नंबर भी सारे बताता हूँ। एक तो कराची का एड्रेस आप सुनिएगा कि नेशनल स्टेडियम रोड के ऊपर मिलेनियम मॉल के साथ 3 जो प्लाजे बने हुए हैं, साइमा मॉल, साइमा स्क्वायर 1, साइमा स्क्वायर 1 के सामने गुलशन जमाल पड़ता है। शनवारियाँ बनी हुई हैं वहाँ पे बड़ी तरतीब के साथ, सारी शानदार शनवारी है। जानान होटल है, जानान होटल का फर्स्ट फ्लोर हमारे पास है और पीछे का आधा हिस्सा हमारे पास है। पीछे गली से है, उसका रास्ता दिया हुआ है शानदार शनवारी के बराबर से। तो आप हमारे पास अगर वहाँ पे आएँ तो आप हमारी लोकेशन आप फ़िलहाल जानान होटल कर लें, शानदार शनवारी कर लें। अब हम जौहरी दवाखाने की इंशाल्लाह आज ही पिन पॉइंट भी आपको भेजेंगे। सबसे इजी मैं आपको बता दूं, कराची के अंदर हकीम साजिद सलाम के नाम से आप फेसबुक सर्च करें, जिसको अनकरीब हम जौहरी दवाखाने के नाम से ही फेसबुक को कर देंगे। और मैं अपना नंबर कराची का यहाँ पे बता रहा हूँ, आप अगर कराची में हमसे करें या हमारी टीम के इन नंबर में से किसी से भी आप रब्ता कर लें, हम आपको लाहौर और कराची का एड्रेस दे देंगे। मेरा नंबर 0303 929976 0303 92 99 76 और ये 0311 के अंदर भी है, और 0345 30 32 997 टेलीनार के अंदर है। 0311 929976। गुड। अभी हमारे 2 नंबर अहम और हैं यहाँ पे, ख़ास तौर के ऊपर ये लाहौर और कराची वहाँ से ले सकते हैं और बहुत एक्टिव नंबर होते हैं ये। 0331 444 8865 0331 444 8865 और दूसरा नंबर है 0300 499 0017। तो ये लाहौर सलामतपुरे का है हमारा। तो आप बेहतर ये है कि हमारे नंबर्स के ऊपर ही आएँ और वहाँ से हम आप एक मैसेज करें, कराची लाहौर जहाँ के भी लोग हैं, अपने सिटी का 2 में से हमें शहर लिखें, हम आपको लोकेशन भेज देंगे आपको। जी 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 हकीम मोहम्मद साजिद सलाम, बहुत शुक्रिया। और बेशक हमारी कोशिश ये है कि वो लोग जो लोग तकलीफ़ में हैं उनकी तकलीफ़ कम हो
اور وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو فری آف کاسٹ انشاءاللہ ٹریٹمنٹ ملے. میں سب کا اپنے مہمانوں کا شکر کرتی ہوں. ہمارے ساتھ محمد دلاور حسین صاحب بہت شکریہ آپ کا, حکیم محمد عباس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور حکیم ساجد اسلام آپ کا بہت شکریہ. ناظرین وقت یہاں اختتام, لیکن سورج کبھی غروب ہوتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ کبھی دوبارہ نہ ابھرے. تو کل پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ.